Assalamu alaikum, Khwateen wa Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. एक दिन delayed. Assalamu alaikum, Amna. कहाँ गए हसन कहाँ गया? अरे ये हसन बैठा हुआ है। क्या है? हसन क्या हुआ? गायब होना क्या इरादा है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ What are you doing? You're not eating. What is? I am eating. Why? No. I'm eating. No. Seriously, You I have am. like shrunk in the one day that I haven't seen you. In just 24 hours? How is that even possible? हाँ No, it's not that. I mean, it's not possible. है ना? क्या खैरियत है? हाँ खैरियत है. क्यों? क्या हुआ? लड़कियां अपनी शादी से पहले फाकी शाकी करती हैं, तो आपका क्या सीन है? नहीं, ऐसा कोई सीन है. Actually, अच्छा सच बता दूं. सच. मैं गेज करूंगी कि सच है कि नहीं, आप सच- बोले। एक्चुअली आपको पता है मैं गया था आदि और फैजान के मजेदार शो पे. जी। आपको याद है ना? जी तो मैं बैठा हुआ था और टीवी जब आप सेट्स पे आपको पता जाए तो सामने मॉनिटर एक लगा हुआ होता है. तो मैं बैठा हुआ था तो वो ऑब्वियसली टीवी का कैमरा थोड़ा ज्यादा आपको 20 पाउंड बढ़ाते हैं। 20 बढ़ाता है या जितना भी 20 बढ़ाता है. पाउंड। तो वो मैंने सामने मॉनिटर पे देखा एंड आई वाज लाइक मेरे व्हील्स थे यहाँ पे, प्रॉपर टायर्स नेक के इधर. हमें सब थोड़े गुपलू लग रहे थे उस शो में। डबल चिन भी नहीं, वो क्वाड्रुपल चिन और वो सब कुछ. एंड आई लुक्ड एट मायसेल्फ लाइक okay, well, I think I put on a lot of weight. And if you have to be a TV star, then you have to sort of. तो उस दिन फिर मैंने उस दिन के आगे बाद में बात की बात है ना पहले। हाँ. If you're aiming to be a TV star, then you have to. I'm not aiming to be a TV star. I just think that we all need to be fit, especially if you have to be on camera. Oh, Hassan, you didn't rise to the bait. Why? You're so boring today. क्या मैं कहता? ये अगर आपने वजन उतार के बोरिंग हो जाना है तो फिर नहीं बोरिंग नहीं. मैं ये एक मैसेज अगर मैं देना चाहूँ. सोशल अवेयरनेस नहीं. आई थिंक कि एक चीज है ना कि लेजीनेस की वजह से आप नहीं एक्सरसाइज वर्कआउट करते जी, वो एक चीज है. और अगर आप मतलब लेजीनेस को इफ यू पुट इट असाइड, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें अपने ऊपर तो उसमें कोई बुराई नहीं है. बट इस बार मैंने, क्योंकि अब मेरी वो उम्र नहीं रही आमना जो एक टाइम पे थी. यू नो अर्लियर आई यूज्ड टू डू इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड आई यूज्ड टू रन आल्सो, एंड वो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता था. बट उम्र के इस हिस्से पे आई थिंक अब मैं भी पहुंच चुका हूँ कि दोनों चीजें अगर साथ करनी है तो मेरे ख्याल में जो लोग अगर सोच रहे हैं तो उसको एहतियात के साथ करें, बिकॉज आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम बहुत कम हो जाता है. Hassan talking about blood sugar levels and oh my god. Because obviously if you're intermittent, मैंने बीच में वो 22-23 घंटे आपने तो 24 घंटे की थी. ऑलमोस्ट हाँ 24 घंटे पे चला गया था मैं. और फिर आई वाज रनिंग आल्सो. तो वो ना करें, अपने ऊपर इतना ना जुल्म करें. तो आहिस्ता करें और खाएं भी, और मिकदार सही में खाएं और फिर रनिंग करें. मुझे हर चीज में बैलेंस अच्छा लगता है, स्पेशली लॉन्ग टर्म. कोई भी फैट डाइट या कोई भी आपने क्रैश डाइट करनी हो टू लूज 5-6 पाउंड, वो तो ठीक है, आप एक हफ्ता क्रैश कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन 10 days. हाँ वही हुआ ना, वो हफ्ता मैंने किया तो आई थिंक आई एम फीलिंग बेटर नाउ. आई मीन in terms of having lost weight. Right. But no, I've started eating. I'm still doing my intermittent fasting, but not as crazily that I was the past week. But anyway, एक दिन हमारा ये वाला review delayed आ रहा है. जी. उसकी वजह आमना अगर आप बताना चाहें तो. जी हसन, actually unfortunately there was a very close death in the family for which I had to travel to Lahore on Sunday. तो हम लोग usually Sunday को recording किया करते हैं, तो मैं Sunday को लाहौर में थी, तो obviously इसलिए. ठीक है जी. माय कंडोलेंसेस एंड ऑफ कोर्स अब लोग भी मैसेजेस भेजेंगे जी. तो आप बताना चाहेंगी? जी एक्चुअली my sister-in-law's mother passed away. Okay. So we were all very close to her and एक किस्म का वो बड़ी एक iconic और एक बहुत ही inspirational figure थी in the family. बहुत unexpected death थी उनकी और everybody was in a lot of shock. So obviously I had to be there for Mariam and for Kamran bhai, and yeah, that's why. अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे. जी थैंक यू. मैंने लिखा अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे कि फैमिली फर्स्ट, तो बहुत लोगों ने बहुत प्यार से लिखा कि आर वी नॉट फैमिली. ऑफ कोर्स ऑल द व्यूअर्स आर फैमिली एज वेल. और अल्लाह करे जब जिसको जरूरत पड़े हम वी शुड बी देयर फॉर. जी आप लोग इतनी हमारी करीबी फैमिली हैं कि जैसे आपको पता है कि LSA के ऊपर, एंड आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू मोहम्मद एंड हिज टीम, जिन्होंने बड़ी मेहनत की. हमने जो भी फुटेज इकट्ठी की थी सैटरडे नाइट करीबन 2:30-3 बजे तक हम लोग वहीं पे थे. जी. और इस बार
ऑब्वियसली एक डिटेल्ड हॉट बाइट्स जो हमारा आएगा वो LSA के ऊपर ही आएगा। जी आएगा। बहुत सारी जो डिस्कशन चल रही है रिगार्डिंग द विनर्स, कौन जीता कौन नहीं जीता, किसको जीतना चाहिए था, जी। इवेंट किस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ था इस बार, क्या चीजें डिफरेंट थी इस बार, वो सारी एक डिस्कशन कॉम्प्रिहेंसिव हम जरूर आपके साथ करेंगे हॉट बाइट्स में। तो अभी मैं उसको थोड़ा सा उस कॉन्वर्सेशन, आउटफिट्स, आपके कपड़ों के ऊपर आई बात, मेरे कपड़ों के ऊपर भी कुछ बातें। I was very अभी नहीं ये सारी डिस्कशन जितने LSA रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो हम सब डिस्कस करेंगे। Guilty as charged, that's all I can say. वो सब हम डिस्कस करेंगे कल वेडनेसडे को जो आपको हॉट बाइट्स आएगी। बट हाँ, आई वाज सेइंग दैट आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू मोहम्मद एंड हिज टीम। 2:30-3 बजे हम फारिग हुए। नहीं तो क्या मैं अपनी आउटफिट की एक्सप्लेनेशन आपको भी दूंगी और प्रताबिश को भी दूंगी फैशन फोर्टनाइटली में? क्या मैं रोजाना अपोलोजाइज करूंगी अपने आउटफिट के लिए? अपोलोजाइज तो आपको कोई नहीं कह रहा करने के लिए। नहीं, मैं आई मीन इट वाज एन एब्सोल्यूट डिजास्टर। मैं देखें, मेरा बाकी आउटफिट से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि आपसे मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है। तो ये सवाल मैं आपके साथ भी करूंगी ये डिस्कस। नहीं, फिर आप ताबिश के साथ अपनी आउटफिट ना कीजिएगा, बाकी अच्छा, मैंने कहा कहने लगे मेरे साथ ताबिश के साथ कर लीजिएगा फिर आउटफिट डिस्कस। नहीं, मैं आपकी आउटफिट ना डिस्कस करूंगा। अच्छा, आप ताबिश के साथ बाकी आउटफिट्स डिस्कस। जी ठीक है, तो वो आप जरूर कीजिएगा। हाँ, तो मोहम्मद ने बहुत मेहनत की और रेड कार्पेट की जितनी फुटेज थी वो हमने बनाई और आप लोगों के साथ शेयर की। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत ज़बरदस्त फीडबैक आया उसके ऊपर। तो हम कोशिश करते हैं कि हम मेहनत करें और जब वो मेहनत कामयाब हो जाती है, जब आप इतना ज़बरदस्त फीडबैक हमें भेजते हैं उसके ऊपर। एब्सोल्युटली ठीक है जी। आज हम अब इकट्ठा हुए हैं डिस्कस करने, आज हम इकट्ठा हैं डिस्कस करने कुछ ऐसे ड्रामे जो इस वीकेंड को हमने देखे। वही ड्रामे जो हम यूजुअली डिस्कस करते हैं मंडे को जो हमारा हॉट रिव्यू आता है उसी में। तो अगर अब ये ट्यूसडे को आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने कोई एडिशनल ड्रामा मंडे वाला इसमें इंक्लूड किया। हमने बड़ी मुश्किल से वीकेंड वाले ड्रामे तो इंटरेस्टिंग बात ये कि क्योंकि जैसे बाकी ड्रामे ARY के भी अब सिंगल एपिसोड सिंगल पार्ट्स पे आ गए। नीली जिंदा है की एक किस्त है हमारे पास, लापता की बहरहाल 2 किस्तें हैं, जुम्मे को आता है खुदा और मोहब्बत उसकी एक किस्त है, किस्सा मेहरबानों का एक किस्त, पहली सी मोहब्बत की आखिरी किस्त इख्तिताम पजीर हुआ, उसके ऊपर आपके फीलिंग्स और जज्बात हम जानना चाहेंगे। मैं आया तुझको लेने। अच्छा, इसका क्या ताल्लुक है इस पूरे, इसकी क्या रेलेवेंस है इस कंक्लूजन के साथ, उस पर भी आएंगे। पहली सी मोहब्बत से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस दिन कंक्लूड हुआ उस दिन हम LSA पे। आपको बहुत मुबारक हो। मुझे किस बात की? रक्षी हंसी आखिरी के बहरहाल जब कंक्लूड हुआ तो हम LSA पे थे, वहां पे हमारी शेरू से भी ब्रीफली मुलाकात हुई, डिस्कशन हुई, शहरियार से भी हुई, उन दोनों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था उसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स संडे को आई एक किस्त, हम कहाँ के सच्चे थे की। ठीक है जी, ये सारे ड्रामे हैं, डिस्कशन काफी सारी होने वाली है। मैं और आमना मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। क्यों कहती हैं बार-बार ये? And hit the bell icon if you want to get all notifications for the upcoming LSA videos in which I have dissected my look and I have answered all your questions. ठीक है जी, मिलते हैं छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। हसन, कहाँ से आप शुरू करेंगे? मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं आज ही लाहौर से वापस आई हूँ और शाम की मेरी फ्लाइट थी एंड आई वाज ऑन 5 hours of sleep in 2 days। और हसन ने कहा कि मैं तो अपना AC ठीक करा रहा हूँ। और फिर मैंने हसन से पूछा कि हसन, क्या आपका AC ठीक कराने के लिए खड़ा होना ज़रूरी है? आपके क्या घर में और कोई नहीं है जो AC ठीक करा सके? तो हसन ने इसका जवाब मुझे दिया, वाई डोंट यू टेक अ पावर नैप। और फिर उन्होंने कहा 30 minutes, maybe even 45 minutes। जी, तो आई वॉज हेयर विद इन 30 minutes। दूसरी बात ये कि AC जहाँ तक ठीक कराने की बात है, आपको पता है अभी मैंने रिसेंटली हमारी एक ऑन द स्पॉट पे भी मैं AC ठीक करा रहा था अपना। आप बड़ी देर से AC ठीक करा रहे हैं, वक्त आ गया है कि आप अपना नया AC ले लें। मेरा इतना AC पुराना है नहीं वैसे। अच्छा। आजकल AC, खैर वो एक लंबी एक डिस्कशन छिड़ जाएगी इस वक्त ACओं के ऊपर। बहरहाल मेरा AC मैंने ठीक करा लिया था। अब जो मसला हुआ वो मेरे अलावा और कोई उसको फिगर आउट कर नहीं सकता था क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने कराया AC ठीक। अच्छा। तो मुझे उसको खुद इन्वेस्टिगेट करना था कि ये इतनी जल्दी 2 हफ्तों के अंदर अंदर मेरा AC हुआ क्या, दोबारा इसको क्यों हुआ और ये प्रॉपर्ली पिछली बार फिक्स नहीं हुआ। और AC वाला आपका आता भी आफ्टर आवर्स है रात को। मेरा AC वाला आप ही का दिया हुआ AC वाला एक्चुअली है जो वो
जी शहजादा है अपनी काफी जिंदगी वो। का बादशाह है और हाँ दूसरों जी। की जिंदगियों का भी वो बादशाह है। जी तो उसका जब दिल चाहता है वो आता है। ठीक है। तो वो आया 9 बजे, हालांकि उसने मुझे कमिट किया था कि वो 8 बजे आ जाएगा। आया मैं आया आप ये वकार एसी वाले के लिए ये चलता रहेगा आज। अच्छा, क्यों वैसे इसकी ये क्या आज एक रिकरिंग ट्रैक होगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं नीली जिंदा है से। हाँ जी। आया में नीली जिंदा है और ना हो तो बेहतर है। आया से आई कर दें आप, आई में आई। आई में आई दिल का नजराना लेने। क्या कहा आपने, क्या कहा इसे? आई में आई दिल नहीं का। उससे पहले क्या कहा आपने? नीली जिंदा है और ना हो तो बेहतर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बहुत हो गई है यार, बहुत हो गई है, बहुत हो गई है। और मतलब है कि अब इट्स लाइक इट्स गोइंग अराउंड इन लूप्स, इट्स गोइंग अराउंड इन लूप्स एंड वो इट्स 2 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैक। आपका हॉरर स्लैश ये थ्रिलर, हॉरर, इसमें सिर्फ एक ही हॉरर है, बैड स्टोरी टेलिंग। नाउ दैट इज द ओनली हॉरर लेफ्ट। आपका थ्रिलर और हॉरर से बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये नीली की जो आई कलर एक शेड कम हो गया है, 2 शेड्स, इसका क्या आप? मैं ये तो मैंने नोट ही नहीं किया हुआ है। हाँ, जब वो कॉन्वर्सेशन कर रही होती है शीशे में अपने साथ नीली, जी नीली देखें हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हमने एक बदरू को, या एक, क्या बदरू ही है ना, क्या जी है बदरू ही है। बदरू, या एक वो इवल, बंदा मार चुकी है वो, ऑब्वियसली बदरू एक है। स्पिरिट बदरू, बदरू को हमने इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में डाल दिया है कि मैं ये करूं या मैं ये ना करूं। मतलब शी इज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद हरसेल्फ अबाउट किलिंग लिटिल मन्नू। and that's a badru. So do badrus have a conscience? No, not that I know. Very few very few humans have a conscience, Let let alone alone badrus. बदरूस। जी तो आपने बदरू को ह्यूमनाइज करने की आपने बदरू को कंप्लीट ह्यूमनाइज कर दिया है। इसका एक लफ्ज है जिसको कहते हैं क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ह्यूमनाइज ह्यूमनाइज, नहीं, इसका एक इसकी एक टर्म है। इंसानियत। नहीं, ये मुझे ढूंढनी पड़ेगी अब ये अच्छा, टर्म। आप कंटिन्यू नहीं, करें। मैं पागलों की तरह क्या किससे बात करूं? मतलब आप फोन पे लग गए अपने, तो मैं ऑडियंस से और सुनाए कि कैसे हैं आप लोगों के शहरों का मौसम, कैसा है आजकल बताएं। कराची में गर्मी कम हो गई थी, बीच में बारिशें हुई तो मौसम बड़ा अच्छा हो गया, इसलिए एसी के बगैर गुजारा हो रहा था। फिर जब सडनली टेम्परेचर राइज किया तो मुझे फीलिंग आई कि मेरे एसी में फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गई है। इसलिए मैंने अपने एसी वाले को फ़ोन किया और एसी वाले को बुलाया, और एसी वाला आया और उसने एसी उतारा और वो ले गया, और आज पूरा दिन ठीक कराने के बाद रात को वो, हाँ हुआ या अभी में? It's a term that of course we all know, but मुझे pronounce करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है हमेशा। Schadenfreude. No, not schadenfreude. It's anthropomorphism. It's to give anthropomorphism. It's like to give inanimate objects human qualities. So वो आपने उसको humanize is a simpler term. आप ये एसी वाला ये ना जो आपने डालते। पूरा मेरे से बकवास कराई है, एक जी। मिनट, अगर ये मैंने ना की होती तो क्या ये जी, अच्छा होता, ऐसे है। लेकिन जी। इसका मकसद है कि जी नीली जो है उनकी बहुत आपने इंटेलेक्चुअलाइज करना था ना इस पूरी चीज को। मुझे क्योंकि अब हसन ने कह दिया है कि ये ह्यूमन, तो मैं इसको वन अप कैसे करूं? तो अच्छा मैं लेके आती हूँ कोई भाई एक टर्म है ना उसको डिस्क्राइब करता है, बट वो ये भी टर्म नहीं, कोई और ही टर्म है, मैं भूल गई हूँ। इट्स नॉट ओनोमोटोपिया, इट्स समथिंग एल्स, बट आई कांट रिमेंबर द टर्म। एनीवे सो आप अपना पॉइंट प्रेजेंट कर देंगे। पॉइंट ही आपका आप वाला ही है। पॉइंट आपका बिल्कुल सही है कि आपने उसको ज़मीर दे दिया है। बदरू का तो कोई ज़मीर नहीं होता, तो आपने उसको ज़मीर दे दिया है। अच्छा, सबसे अजीब बात ये है इस घर की, ये घर के फर्ज जो है ना बड़े अजीबोगरीब हैं। आप जब सुंबुल घर आई है और सुंबुल खड़ी है एक दफ़ा और एक तरफ, और एक दफ़ा नीली खड़ी है एक तरफ सुंबुल बन के, और जो अमान साहब हैं बीच में, उनको कोई शौक नहीं है कि डबल नीली और वो है, वो कोई रिएक्शन नहीं देते। वो ऐसे करके खड़े हो जाते हैं कि वो उनका ख्याल होता है सुंबुल इज नीली, बट नो शॉक और नथिंग। आई मीन इट्स like especially since he spent 2 days with this woman who was behaving really suspiciously. Yeah, and he has no he has more of a shock when he's upstairs in the room and seeing Sumbul. हाँ जी, तब उसको ज्यादा कुछ एक फीलिंग आती है, बट नीचे कोई फीलिंग नहीं आती। और फिर वो अंकल होते हैं जो वो चादर डालते हैं, और अंदर आलिम साहब जो होते हैं वो चादर डालते हैं आके, और नीचे से क्या होता है, नीली गायब हो जाती है और वो अपने स्टोर में पहुंच जाती है। तो फिर अंकल ये कहते हैं सबको कि चलें अब आप अपने अपने कमरों में जाएं। तो अमान जब बच्ची को लेने लगता है वो कहते नहीं वो माँ के पास रहेगी, हालांकि दोनों ने जाना सेम ही कमरे में। हाँ जी, अजीब सी बात होती है ना। आलिया ये फिगर आउट कर लेती है कि नीली ने उसको भड़काया था, सब कुछ किया था, नीली बन के गई थी, और ये सारी सिचुएशन है। जी
तो क्या कहना चाहेंगे आप? छोड़ो जी, फिर आगे चलो। आगे चलें बस। क्या अभी क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? कुछ भी नहीं। आपको खत्म होता नजर आ रहा है? नहीं, अभी तो आपको ये नहीं पता नीली ऐसी हुई क्यों है। आलिम साहब बताएंगे नहीं अगली किस्त में कि क्यों? नहीं, आलम साहब ये बताएंगे कि कुछ हुआ है इसके साथ, तो ये छोड़ेगी नहीं आपको, जिसपे वो फिर वो मिर्जा साहब पूछेंगे फ़हीम साहब के अगर हम ये घर छोड़ देंगे तो ये हमारे पीछे छोड़ देगी, वो कहेंगे नहीं, अब ये इस बच्ची के साथ अटैच्ड है और उस बच्ची के लिए नीली ने कहा है कि मुझे आई हैव टू किल हर टू पोजेस हर। तो अब मुझे लगता है शायद एग्जॉस्टिज्म पूरी होगी, लेकिन वो क्या होगी मुझे लेकिन नहीं बीच में उसने पोजेस कर लिया था और उसने कहा कि मैंने इसकी माँ की तस्वीर इसके दिमाग से निकाल दी है, बट नहीं, उसने कहा था कि मैंने निकाल दी तो फिर ये मुझे भी भूल जाएगी। वो पहले किस्त में, इस वो किस्त कि में ये जब भी आई डोंट अंडरस्टैंड, इसकी भी कोई इस किस्त में जब बच्ची इसकी भी कोई लॉजिक नहीं है। हॉस्पिटल में लेटी होती है, जब वो फिर बाद में उसको आइसक्रीम खिला रही होती है, तो उस वक्त वो उसको कहती है ना कि यही बात वो करती है कि इसके दिमाग से अगर मैंने निकाल दिया, इसकी माँ को तो निकाल दिया, अब मैं अपने आप को कैसे डालूं, जब वो शीशे में कॉन्वर्सेशन कर रही होती है अपनी। रिमेंबर? या एनीवे, देखो सिलेक्टिव पावर्स है नीली के पास, कोई ऐसी वो मुझे। ठीक है। या खाना खाती है नीली या नहीं खाती? जब वो नहीं, ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो नहीं उसने नहीं खाती। सोती, लेकिन वो है, सोती मैंने आपको है। पिछली बार भी जी बताया था, जी। खाना नहीं वो खाती। और लाउंज में भी फिरती है वैसे। सोनिया ने वो अच्छी एक्टिंग की। आपने ये बड़ा अच्छा पॉइंट नोट किया, वैसे जब से आपने नोटिस किया, मैं उस वक्त से नोटिस कर रही हूँ कैरेक्टर्स को, आपने ये बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया था कि वो खड़े होने का उसका तरीका बिल्कुल नीली वाला है। वो सोनिया की वॉक बहुत मिलती है बिल्कुल नीली सही है, उर्वा, हाँ। और वो जी, बड़ा जी, अच्छा जी। उन्होंने वॉक करके व्हेन शी गोज जी। इनटू द बाथ in the hotel room, when she goes to get ready, जी, it was like, you know, it's actually Neeli walking. it's actually So नीली very walking। well done by Sonia. पर रेलेवेंस नीली आंखों की क्या है, नीली की, या फ्रेकल्स की क्या है, या वो मरी खत्म हो, कैसे फ्रेकल्स आ जा रहे हैं, आंखों का कलर जैसे मैंने आपको आ बताया, जा मैं रहा चाहूंगा है, अवैस इसको चलाए, ऊंच नीच है उनकी, जब वो शीशे में अपने आप से नीली कॉन्वर्सेशन कर रही होती है, तो उसका एक दो शेड्स लाइटर या लाइट की वजह से ये क्या, बट उतनी नीली आंखें मुझे नहीं लग रही। कभी कभी बहुत ब्लू होती हैं, कभी कभी बहुत ब्लू, बहुत स्कैंडिनेवियन ब्लू होती हैं, कभी कभी लाइट बिल्कुल ब्लू, तो वही वाली होती है। हाँ जी। ठीक है, मूविंग ऑन टू लापता। जी, लापता। लापता हूँ मैं, तो भी है लापता। क्या आप पता क्या कहना चाहेंगे लापता के बारे में? आया ये क्यों गा रही हैं आप? ये इसकी मिस्ट्री कब सॉल्व होगी? ये पहली सी मोहब्बत पे अच्छा, पहुंच गए। जी जी लापता। जी। लापता, लापता में काफी इवेंटफुल थी ये दो किस्सें। फलक जो है वो हो जाती है आपको लगता है कि arrest। दानियाल मर गया असल में? नहीं, मुझे नहीं लगता। वाकई? जी, वो कह रहे हैं हमें लाश मिली उसकी। तो झूठ भी बोल सकते हैं। मार हो रही थी दानियाल की। ओ, तो वैसे भी दोस्ती है इन ऑल लाइकलीहुड। हाँ, बट वी वुड लाइक अ लिटिल बिट ऑफ अ ट्विस्ट, तो हम कह रहे हैं नहीं, बट इन ऑल 19 लाइकलीहुड। किस्तें तो हो गई हैं। हाँ जी, ऑल और अगले लाइकलीहुड। हफ्ते से अपेरेंटली एक वेंसडे वाला स्लॉट दोबारा ले रहा है, जबरदस्त। और थर्सडे वाला स्लॉट इश्केला ले रहा है। जी अगले हफ्ते से? जी। रियली? ये आप सबके लिए खबर है, हसन लेके आए हैं। दोबारा तो अनाउंस हो गया है, इसके अलावा अभी अनाउंस नहीं हुआ। इश्केला भी अनाउंस हो गया। हो गया है, सिर्फ मैंने मिस किया है। जी, वेंसडे और थर्सडे। ओह, तो फिर लापता का 21 क्या अक्टूबर होगा? अगले हफ्ते ही है ना? जी, तो फिर लापत का क्या होगा? हाँ, अगले हफ्ते। तो लापत का क्या होगा? आई डोंट नो। ओह। हमारी वेबसाइट पे आज हमने स्टोरी चलाई है, बाय द वे। अगर मैं आप आज जी जी आप जी, बट आज मुझे हमने मुझे माफ कर दें, मैं आज इट्स ओके, बट ये हमने आर्टिकल चला दिया है, और मैंने हम टीवी ने ये पोस्ट किया है कि अच्छा, वेंसडे को दोबारा आया करेगा, तो इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते से। मगर फिर लापता कहाँ जाएगा? मुझे नहीं पता ना, तो असल चीज तो आपको पता ही नहीं हो है। सकता है इस हफ्ते खत्म हो जाए। 19 किस्तें होगी, 21 किस्तों पे अगर ड्रामा खत्म हो जाए। सवाल नहीं पैदा होता। नहीं सवाल पैदा अभी तो खत्म होने वाला कोई है नहीं है भी नहीं। नहीं। तो एनीवे, इट वाज अ वेरी इवेंटफुल टू तो एपिसोड। दानियाल, आप कह रही हैं आपके हिसाब से जिंदा? मेरी अंदर की जो मेरी हिगिंस क्लार्क है, वो चाहती है कि कोई ट्विस्ट। हेगन्स अच्छा। अच्छा, एगाथा क्रिस्टी, मेरी अंदर की जो एगाथा क्रिस्टी है, वो चाहती है कि कुछ हो, ट्विस्ट इन द टेल। फिर तो जेफरी आर्चर होना चाहिए मेरे अंदर का। अच्छा। सर आर्थर कॉनन डॉयल ही ना डाल दें वही आपके भी में। आल्सो कैन। मैं को जेम्स बॉन्ड लिख रही हूँ, जेम्स शेरलॉक बॉन्ड। होम्स। हाँ, जेम्स बॉन्ड किसने लिखा था? फ्लेमिंग। हाँ अच्छा, तो मैं मेरे अंदर का जो लेखक है, लेखक जी। वो ये चाहता है कि कोई ट्विस्ट इन द टेल हो और ये जिंदा हो, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काफी इवेंटफुल ये दो किस्तें चल रही हैं। फलक जो है वो अरेस्ट हो गई हैं, और उनकी जो दोस्त है आयशा, उन्होंने उनका केस बड़े ही पोरली तरीके से लड़ा। वैसे मैं लॉयर नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने उनको कोर्ट में अपनी आर्ग्यूमेंट शुरू करते हुए सुना,
तो मैंने कहा ये तो आर्ग्यूमेंट उन्होंने शुरू ही रॉन्ग फुट पे की है. फेमिनिस्ट 101 से टोटली फेमिनिस्ट 101, वो भी लेकिन डिफेंसिव फेमिनिज्म 101 पे उन्होंने शुरू की. और उन्होंने जज साहब को लेक्चर दिया कि औरत जो है उसके साथ क्या होता है. और तो क्या आपको क्यों बुरा लगा वो? मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगा. इट वाज अ बैड वे टू स्टार्ट हर केस. I thought she was making a point. I think that she should have come to the point where it's self-defense, and she should have come to the point where this man has already killed one woman. तो उसके लिए फाउंडेशन ले करना जरूरी नहीं था, आपको लगता है? हम पहुंचे नहीं ना असल चीज तक, हम फाउंडेशन पे ही रह गए. नहीं, उसके बाद उन्होंने बोला ना कि इसलिए वो जो इंसान था वो ज़हनी मरीज था और उस अपनी डिफेंस में ये किया फलक ने. अच्छा, मुझे नहीं पावरफुल लगी उनकी आर्गुमेंट, और वो हार भी गई इसीलिए. पावरफुल मैं नहीं कह रहा, लेकिन आई थॉट कि शी वाज लेइंग ग्राउंड फॉर हर केस, फॉर हर. I didn't find her argument to be convincing. No, it was not a convincing argument, and the fact that Falak didn't get bail, so obviously the judge didn't find it convincing. पहले शम्स जेल में था जी, फलक बाहर थी जी, अब फलक जेल में है जी, शम्स बाहर है जी, शम्स की शादी डिले हो चुकी है जी. शम्स का कोई इरादा नहीं है शादी और करने का. गेती जो है वो ऑब्वियसली काफी इस पे रिएक्ट जी एक्सपेक्टेडली कर रही है और वो खुश नहीं है. अच्छा, दो बातें अब आप मुझे बताएं. क्या गेती का जो एकदम ट्रैक शिफ्ट हुआ टू हर टिकटॉक करियर, गोइंग इनटू टेलीविजन करियर, आपको लगा कि ये गेती का एस्केप है फ्रॉम रियलिटी, या आपको ऐसा लगा कि दिस इज गेतीज रियलिटी एंड शम्स इज जस्ट पार्ट ऑफ हर ईगो के अब उसने उसको अटेन करना है तो करना है? देखिए, मुझे ये तो लगता है कि शम्स से उसकी कोई मोहब्बत ऐसा सच नहीं है, क्योंकि हम ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं पहले. जी, जब वो एक लड़का आया जिसने उसको रॉब किया या कौन जी, किया, जी, बिल्कुल. उसकी तरफ उसका दिमाग चला गया, जी, फिर वापस वो उसकी तरफ चला गया जो उसकी फ्रेंड का मियां है, जी, जो उसका फॉर्मर बॉयफ्रेंड था. जी, फिर जब शम्स वापस आया तो वापस शम्स की तरफ आ गया. इट्स नॉट लाइक व्हेन शम्स वाज अवे तो फलक की तरह वो शम्स का बड़ा so वो it's not इंतजार like he's करती madly है. in love with him. नॉट एट ऑल. वो उसका वही वाला जो आप कह रही हैं ईगो वाला मसला है. राइट. और वो क्योंकि एट वन पॉइंट फलक के साथ उसकी शादी होनी थी, अब फलक इक्वेशन में से हट गई थी तो उसको लगा कि शम्स उसका है. हाँ, अब फलक वापस आ गई इक्वेशन में तो उसको है कि ये फलक का ना हो. नहीं, और टू बी फेयर शम्स इज आल्सो बिहेविंग एज इफ बिकॉज ही स्टिल लव्स फलक. वो बड़ा ऑब्वियस है उसका. तो शादी के दिन जब वो बैठा होता है और वो फलक तैयार होके आती है, दोनों अच्छे लग रहे होते हैं, बहुत अच्छे लग रहे होते हैं. और जिस तरीके से वो घूरियां मार रहा होता है फलक को, तो ऑब्वियसली कोई भी दुल्हन होगी तो वो ऑफेंड हो जाएगी. हाँ, कोई भी दुल्हन होगा तो वो ऑफेंड हो जाएगा या दुल्हा होगी तो वो भी अच्छा, whatever, you know what I mean. I mean, it was it's actually horrifying, right? So obviously she would not like it. And but then she's a bit more sinister than just being jealous. Because अब उसने लॉयर को कांटेक्ट कर लिया है और जो उसने अखबार में पढ़ा था वो भी उसने कोई ना कोई लॉयर नहीं, उसने पुलिस को टिप किया है. नहीं, वो तो पुलिस को तो पहले टिप किया ना. अब अगली किसकी एपिसोड में या इस एपिसोड की एंड में शी इज कांटेक्टेड दानियाल्स लॉयर. और क्या कहा दानियाल के लॉयर को उसने? उसने ये कहा कि उसने कहा मैं बताती हूँ, I'll make sure she never comes out of jail. हाँ, I remember. तो खाली वो ईगो है और खाली जेलसी नहीं है, she is also sinister. और even her little tryst with जो casting agent के पास जाती है और वहाँ से आती है. सरमद खुर्शीद को हाँ, very cute little cameo of सरमद. लेकिन जब वापस आके कहती है कि मुझे हीरोइन नहीं बनाएंगे तो फिर मुझे विलन बनना पड़ेगा. हाँ, तो विलेनस सिनिस्टर वाइब्स हैं. तो मेरे ख्याल में गेती जो हम काफी अरसे से कह रहे हैं आयजा ने क्यों रोल टेक ऑन किया, क्यों किया, तो ऑब्वियसली गेती विल appear to be क्या, गेती will be the villain. Like villain and but negative, but I have to say that Aiza performed very well. She has acted very well because उसकी जो है ना frustration and हाँ, उसकी जो shades in her character है कि जब वो प्यार कर रही है, निछावर हो रही है तो हो ही जा रही है. जब टिकटॉक प्रिंसेस बनी हुई है तो वो उस तरह बिल्कुल फर्क है. जब वो सिनिस्टर बन रही है विलन तो उसकी बिल्कुल एक इवल हो जाती है. शी इज वेरी गुड. और मुझे लगता है खिजर इदरीस ने शूट भी बड़ा अच्छा किया. बहुत अच्छा किया वो स्पेशली एक और वो जो तैयार हो रहे होते हैं कैमरा, वो जो आर्टिस्टिकली हम देखते हैं हर बार जब कोई इस तरह की चीज हो रही होती है, पीछे म्यूजिक चल रहा होता है, गाना चल रहा होता है. आई थिंक इट्स वेरी वेल शॉट. तो ये जो डिफरेंट एग्जीक्यूशन है ना लापता की, डिफरेंट तरीके के साथ शूट हुआ है, दैट रियली मेक्स इट इंटरेस्टिंग. कहानी और वो लैप्सेस वो अपनी जगह, बट इट्स वेरी appealing to watch. It's very appealing to watch, but also the story is constantly moving. It is. It's not like it's stuck या drag हो रही है. ऐसा नहीं कि flashbacks आप constantly देख रहे हैं या आप constantly drag कर रही है, स्टोरी बढ़ी नहीं आगे. स्टोरी constantly बढ़ रही है. constantly बढ़ रही है. एक रफ्तार की, एक सेट रफ्तार के ऊपर. अब आपको प्रोमो में नजर आ रहा है कि बेल उसको नहीं मिल रही, और बेल उसको सही नहीं मिल रही क्योंकि उसने झूठ इतने बोले हैं
कि उसकी स्टोरी गोइंग बहुत बैक टू माय सवाल कि वो क्यों नहीं किसी को सच बता रही, तो उन्होंने Exactly. आगे ये चलानी थी ना कहानी। हाँ अगर वो सच बता दी होते शुरू में उसने, तो फिर अब तो केस फिर वो कैसे कैसे वो जेल जाती केस कैसे जी लंबा बिल्कुल चलता? बिल्कुल केस इसकी कैसे ये वजह थी केस कैसे खिंचता जी, ऐसे ही। हाँ जी तो ठीक है ठीक है, देखते हैं। अब मैं यही कंफ्यूजन थी मुझे कि ये अब इसका स्लॉट जाएगा किधर लापता का, जी बिकॉज ऑथेंटिकली मैंने मे बी फ्राइडे को मूव कर दें पॉसिबल आई डोंट थिंक हम टीवी का कोई ड्रामा फ्राइडे को ऐसा पॉसिबल तो शायद एक किस्त तो दो ना हो, या जैसे हमने डंक की बार देखा था यार भाई का ड्रामा था, उन्होंने 9 बजे के स्लॉट पे डाल दिया था। वो हीरा और अफान का जो एक ड्रामा था हम टीवी का ही, हम क्या था वो, हम तुमको ना भूल पाएंगे, तेरे प्यार में जिए मरे तो कैसे, क्या था? कितने गाने आपको याद है ये दिल प्यार तो है बहुत, यूं तो प्यार है बहुत यूं हाँ। पहुंच गया हूं मैं। तो वो यूं तो प्यार है बहुत भी, मैं वो 8 बजे हाँ के जी, स्लॉट हाँ से जी। चला गया था, हाँ 7 जी। 9 कुछ समथिंग। हाँ जी तो बट आई थिंक लापता इज डूइंग ऑल राइट इन I टर्म्स think ऑफ द it's व्यूज a एंड high रेटिंग। profile drama. इट्स अ प्राइम टाइम जी, ड्रामा, जी, तो जी। आई वुड एक्सपेक्ट कि वो 8 बजे के स्लॉट I पे would है। hope so शायद आखिर कब तक खत्म हो रहा हो, तो उस वजह से हो सकता है मूव कर दें। एनीवे सकता पता है। चल जाएगा। जी। मूविंग ऑन टू आमना, किस्सा मेहरबानों का। मैं आपके इंतजार कर रहा हूँ, आपके point मेरा of- इंतजार कर जी, रहे हैं जी। आज सारे ड्रामों का आप शुरू करेंगे। नहीं वो क्यों बस ना आया क्यों आया मैं मैं आया आया नहीं अभी मैं आया तो देखिए ये गाना हर ड्रामे में बैठ रहा है आज बैठ रहे लापता में भी बैठा शम्स गया आया मैं आया तुझको लेने किस्सा मेहरबानों पे बैठ रहा है मुराद पे मुराद पे। आया मैं आया आया बताएं जी, तुझको बताएं। लेने नो इट्स इंटरेस्टिंग मशल खान की धमाकेदार एंट्री हुई। जी मशल खान को एक बहुत बड़ा मैं शाउट आउट देना चाहूंगी वो अपने रोल में बहुत टिच बटन की तरह फिट हुई हैं और बहुत मुझे अच्छा लगा उनका किरदार कि कोई मतलब वो ऐसे बात करती हैं जैसे वन वुड एक्चुअली टॉक इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि अगर आपका मियाँ इस तरह आपके गई हुई हैं आप अपने भाई के घर वापस आई हैं और वो दूसरी बीवी एक और ले आया है तो आप उसको ये कहेंगे कि बकवास बंद करो और दफा हो जाए यहाँ से यू वुडंट से आपने मेरा दिल तोड़ा ये वो और छुरी ला के बोलेगी कि मैं मार रही हूँ, इसको निकालो निकालो मैं मशल को इस बात का भी क्रेडिट देना चाहूंगा। मशल को हमने एक पोजेसिव ऑब्सेसिव जी बीवी के रूप में देखा था थोड़ा सा हक में। जी हरीम नाम था मशल की जी। जगह? हरीम ही नाम था ना। उस किरदार में देखा था। यहाँ पर ऐसा हो सकता था कि उनका ये किरदार उससे बहुत सिमिलर हो जाता, जी। लेकिन बिल्कुल भी नहीं हुआ। नहीं बिल्कुल तो भी ये उनको बहुत क्रेडिट जाता जी, है जी। और ये डायरेक्टर को भी शायद क्रेडिट जाता है। उन्होंने शायद पिछला काम देखा और उन्होंने सोचा हो कि यार ये तजाद होना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे एक्चुअली जो मशल का किरदार था थोड़ा सा हक में, वो अनोइंग था, वो वाइनी था वो वाइनी भी था हाँ। और वो इसी वजह से अनोइंग भी बहुत था। हाँ ये किस्सा मेहरबानों में वो ये किरदार strong अनोइंग नहीं है। नो नो शी इज अ स्ट्रांग गर्ल शी इज अ स्ट्रॉन्ग वुमन, शी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। एंड आपको ये होता है कि इवन दो आपके जो एक ऑब्वियसली अंडरडॉग किस तरफ या जो मेहरबानों का किरदार है, ऑब्वियसली किस्सा मेहरबानों का सेंट्रल कैरेक्टर, तो आपकी सिंपथीज जाती हैं मेहरबानों की तरफ, बट इट्स नॉट लाइक यू स्टार्टेड हेटिंग मशल्स किरदार। Not at all, not at all. फरी In fact, when Fari comes in and she walks in and उसको देखती है कहती है ये कौन है? वो कहती है फिर कोई ऐसी काम करने वाली प्यारी सी रख ली है, you know, मुराद ने or whatever, अम्मी ने, and उसकी जो भी reactions होते हैं वो बड़े normal and I think she's done a really good job. वेरी गुड जॉब। एकदम वो एक लगता है जैसे एक little bit of boost of energy into the drama. वो अब फरी लेके आई है अपने फरी साथ, लेके आई है जैसे मुराद लेके आया जैसे था। मुराद लेके। जी और अगेन एहसन की एक सीन पे जब दरवाजे पे वो खड़े हुए थे तो मुझे झलक नजर आई क़यामत वाले राशिद की। काफी नहीं अंडरटोन खोल दो ना, ऐसे हो ना, खोल दो ना, खोल दे, हाँ। खोल दो काफी ना। अंडरटोन्स थी मुझे लगी वहां पे थी, बट एहसन का किरदार मुझे इंटरेस्टिंग और मजे का इसलिए लगा। वो तो आपको इसी के एपिसोड में तो लगना ही था क्यों क्यों मतलब क्यों वो तो लगना ही था क्यों हाँ क्या हो गया अपने कमरे में खड़ा हूँ ये मेरा शरई हक है तुम मेरी बीवी हो नहीं नहीं, बट जितनी वो खूबसूरती से स्विच कर रहे हैं ना अपनी दोनों बीवियों Between के wives? वाइफ मदर वाइव्स इधर उधर, वो बड़ा मजे का है, वो डायनामिक जी, बड़े मजे जी, की है। जी। सो व्हेन ही इज इन द रूम विद मेहरबानो, ही इज इन अ कंप्लीटली डिफरेंट एवतार एंड वो उसको कह रहा है कि नहीं मैं तो तुमसे बचपन से तुमसे मोहब्बत की है और ये तो मेरी जायदाद की खातिर मुझे बांध दिया गया है। और फौरन बाहर जाते ही कि उसको कह देना फरी को कि मैं तो उसको ये कह रहा था कि खबरदार सोचना भी मत कि तुम मेरे दिल में जगह बना सकोगी, मैं तो फरी से तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो यू नो आई लाइक दैट इंटरेस्टिंग स्विच दैट ही डज इन कॉन्वर्सेशंस बिटवीन दीज टू कैरेक्टर्स एंड इवन विद द मदर।
Yes. And then with the mother, and then again with Mehrbano. Absolutely. So it's nice. It's very nice. ये थोड़ी सी powerful मतलब वो है, exciting है ये हाँ, ये dynamic. exciting एक twist है. Exciting dynamic है. जहाँ तक मेहरबानो की अपनी बात है, unfortunately मेहरबानो lacks the kind of appeal that you would hope that मेहरबानो had. देखिए ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं. आजकल जब हम ड्रामे देखते हैं ना, तो जो ये फाइस्टी कैरेक्टर्स, चाहे नेगेटिव या ग्रे कैरेक्टर्स भी हों, वो आपको ज्यादा अपीलिंग लगते हैं. बिकॉज एज अ व्यूअर आप देखते कि थक चुके हैं दुखियारी बहू, दुखियारी बेटी. अब जैसे कॉन्वर्सेशन वो फोन पे कर रही होती है अपनी नूर के साथ, एंड शी इज क्राइंग और वो हाँ रो के वो पूरी, और वो आगे से फोन रख के कहती है हाँ खाला बड़ी खुश है. नूर 100 marks for observation. मतलब शी लिटरली लाइक क्राइंग. आप आंखें बंद करके भी अगर सुने ना कि जो डायलॉग डिलीवरी वहां पे चल रही है मावरा की, you can easily tell that Mehrbano is crying and there's something wrong with her. And phone रखते ही नूर आगे से कहती है कि नहीं हो तो वो लगता खाला. But also not to take away from Mavra's performance, because I think she's performed Mehrbano very well. कि वो जिस तरीके की pathetic एक character है ना basically, कि 10 साल तक शादी में फंसा हुआ है, गुर्बत में फंसा हुआ है, एक family dynamic में फंसा हुआ है, तो एक किस्म का pathetic character तो वो है. But unfortunately the character's aura is also very weak. It's just there's no dynamic element to it. मैं यही बात आपको कह रहा हूँ कि इसमें देखिए मावरा की एक्टिंग की या वो जो उनकी जो एक पोटेंशियल है वो टैप नहीं हो रही मेहरबानो में, जैसे वो सबाद में एक हुई थी, यू नो, वो नजर आ रहा था. तो इसमें अभी तक एटलीस्ट जो हमने अभी की किस्तें देखी, इसमें ऐसा नहीं है कि मेहरबानो ने कुछ ऐसा किया हो, या मेहरबानो एज अ कैरेक्टर ने कुछ ऐसा एक्टर मावरा को ऑफर किया हो. लेकिन मेहरबानो इतनी कमजोर भी नहीं है. मेहरबानो ने जब मेहरान को थप्पड़ मारना था वो मार चुकी है. जब मेहरबानो ने बोलना होता है वो बोल लेती है. अभी भी उसने मुराद को कहा है कि गेट आउट ऑफ द रूम, आप क्यों आए हैं, बोल, जो बात कहनी होती है कह देती है. माँ को भी जवाब दे दिया. लेकिन somehow मेहरबानो में कोई मुझे there is no fire in her, in the character. The character ना वो we like characters जो थोड़ा सा it's a very diluted character. It's a very diluted. एक वो expression मुझे लगा कि वो मावरा was wrong in that expression. जब वो क्या नाम है उसका, मुराद भतीजे का, अयाज. हाँ. तो अयाज को शुरू में देखा that was fine, and end में भी fine, but there was this little moment where she शर्मा के पीछे हो जाना. वो क्या था? वो शर्मा के पीछे हो जाना. I think that expression was not right. No, it wasn't. That's the kind of expression you give when you're obviously जब आप in love with somebody, fiancé या अपने बॉयफ्रेंड को शर्मा के आप पीछे हो. मुझे याद आ गया. वो expression सही नहीं था. नहीं. वो एक्सप्रेस आई थिंक वो डायरेक्टर को नोटिस करनी चाहिए थी वो बात. और ये हो भी सकता है कि टेक भी आगे पीछे हो या जो भी हो, बट वो दैट वाज आउट ऑफ कैरेक्टर. एंड प्लीज रिमाइंड मी, व्हाई डज अयाज हेट हर? Ayaz doesn't hate her in particular. He was very rude to her. Ayaz says कि nobody in the world loves me, nobody gives a shit. That's fine, but he was very rude to her. He was very rude to her because you see 10 साल हो गए हैं अयाज को इनके दर पे पड़े हुए और इनसे जूते खाते हुए और गालियां खाते हुए. तो it's not like anybody has come to his rescue, right? तो अयाज को थोड़ा टाइम, प्रोमो में हमने देखा कि अयाज और he is pulling a Mehreen on them. हाँ. बट प्रोमो में हमने देखा कि अयाज और मेहरबानो की डायनामिक चेंज हो जाएगी और वो फूक भी मारेगी और उसको ख्याल, जिस तरह वो नूर का वहां पे ख्याल रखती है, वहां पे वो यहाँ पे अयाज का ख्याल रखना शुरू करेगी. बट ऑब्वियसली अयाज को वो थोड़ा टाइम लगेगा उस तरह का ट्रस्ट का रिलेशनशिप बिल्ड करने में अपनी फूफो के साथ. जी. फ्लैशबैक हमने देखा ना, बड़ा क्यूट सा फ्लैशबैक था. वो फ्लैशबैक में द एक्सप्रेशंस वर राइट. जी. यू सी द फ्लैशबैक से वो लग रहा था फुप्पो भतीजी, वो फुप्पो है. इवन वो घबरा के पीछे होना, उसके बाद के वाले भी एक्सप्रेशंस वर ऑल राइट. बट देन जस्ट वन शॉट that those expressions were not. जहाँ तक मुराद की वालदा की बात है, ज़ेब रहमान जो हैं, उनकी आवाज की जो टोनेशन है और जो उनकी डिलीवरी है वो बहुत बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा. But I just feel that her expression is too stony. It's an absolutely stone-faced, not stone-faced. So the face is too frozen. So there's a lot of I feel, and I may be wrong, and if I'm wrong then I apologize, but I feel that there's a lot of filler and botox happening in the face, because वो नजर आता है कि बातें पे भी wrinkles नहीं है, face पे भी कोई it just gives a very stony expression. उनका character भी ऐसा है, लेकिन जो
पावर और गूंज उनकी आवाज में है वो उनके चेहरे पे नहीं है। आपको याद होगा ये एग्जैक्टली कॉन्वर्सेशन हमने नादिया जलन हुसैन। के जी, टाइम पे बिल्कुल, की थी नादिया हुसैन बिल्कुल। के बारे में, और आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बिल्कुल मेरी ऑब्जर्वेशन ज़ेब साहिबा के किरदार के साथ भी यही है, जी, बिकॉज ऑब्वियसली जो उनकी आवाज में जो एक्सप्रेशन है एब्सोल्युटली वो चेहरे पे नहीं है। वो चेहरे पे नहीं है। तो एंड दैट वाज सच अ पिवटल सीन एंड इट वाज वेरी वेल डन। जी। जब वो फरी को ये कहती हैं अच्छा तो मत जाना जाओ, है, हाँ जाना है एग्जैक्टली, तो चली जाओ, ये मत जाओ नहीं, जाना हाँ है तो जाओ, चली जाओ, जाओ फिर, हाँ लेकिन मैं इसको बसने नहीं दूंगी। नहीं। अब वो जो आवाज में जो उनकी एक फ्लो है, जो जी। उतार चढ़ाव है, ऑब्वियसली वो चेहरे से आप नहीं कम्युनिकेट नहीं हो रहा और था। देखिए ना उनका चेहरा आपको याद करा रहा है आंगन में जो उनका चेहरा था, एग्जैक्टली वही, या उनका चेहरा जो रांझा रांझा कर दी में था, जबकि वहाँ कैरेक्टर बिल्कुल फर्क था। मगर बिकॉज द फेस इज फ्रोजन, so there is a lack of expression on it, and I think a lot of actors are choosing to do this, and it's obviously a personal choice, but it does impair the It dilutes the it performance. dilutes the performance. तो ऑब्वियसली कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के ऊपर हम कर चुके हैं बात, पहले भी जी। कर चुके हैं, बट ऑब्वियसली एक्टर्स नीड टू पे अटेंशन टू दैट। जी बिल्कुल। तो ये इंटरेस्टिंग होगी ये डायनामिक। अब्बा मियाँ दूसरी तरफ जो है वो कह रहे हैं मुझे तो नजर आते हैं लोग, हाँ जी, मुझे वो तो अब्बा मियाँ मेरे ख्याल में अब तो मुझे लगता है लूसिड ही नहीं है। अब्बा मियाँ काफी देर से लूसिड नहीं है, अब तो जो वो बिल्कुल ही मतलब नाउ he's इट मेक lost सेंस it. कि जो वो डिसीजंस करते आ रहे हैं। नहीं नहीं, लेट्स नॉट अब्सॉल्व हिम ऑफ यार दोस। ये बात बड़ी आपकी मुझे अजीब मैं लगती बिल्कुल है। क्या मतलब- मुझे आपकी बात ये अजीब लगती है। हाँ। आप असफद के बारे में कहती हैं कि वो कैरेक्टर लिखा वही ऐसे है, हाँ अब्बा मियाँ भी फिर ऐसे ही लिखे हुए हैं। हाँ, तो ऐसे लिखे हुए हैं, आप उनको ये ना कहें कि वो लूसिड नहीं है, वो है ही ऐसे, ही इज अ वीक मैन। नहीं लूसिड तो वो नहीं है, वो कह रहे हैं मुझे रुएं नजर वो आती तो हैं। कह रहे हैं मेरे मरने का वक्त आ गया है, तो मुझे मुझे मौत नजर आ रही है आगे। हाँ। वो इसमें कोई लूसिड होने की कोई, ही इज नॉट लाइक सठा नहीं गए वो कोई, बिल्कुल भी। और अगर अब सठाए हैं तो 10 साल पहले नहीं सठाए थे, जब उन्होंने मेहरबानों की कसम कुरान पे उठाई थी कि इसकी तलाक नहीं अब होने क्या लगा कि अब्बा मियाँ जाने लगे हैं। इसी और ऑल्सो प्लेड बाय मोहम्मद अहमद साहब, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हाँ 2 किस्तों बाद नहीं तो 4 किस्तों बाद, जी ऐसे लगता है कि अब्बा मियाँ जो हैं वो चले जाएंगे। जी। और अगर अब्बा मियाँ चले गए तो फिर ऐसा होगा कि नूर जो है शायद वो उधर जाना पड़े उसको, और फिर उसकी सेटिंग भी तो होनी है ना, उसकी यार सेटिंग होनी है याज के साथ। लेकिन वापस मेहरबानों ने भी तो आना है ना। मेहरबानों ने इधर आ जाना एक वापस, सीन तो होगा ना जिसमें बेहोश होगी तो मुराद भी पकड़ेगा और मेहरान भी पकड़ेगा उसको। और फिर उनकी खुशखबरी है। ये हो सकता है वैसे। अब इस किस में तो वैसे खुशखबरी तक नहीं नहीं। पहुंचे वो, कि पहुंचे हैं? आपको लगता है ये प्लॉट पॉइंट हो सकता है पूरी डायनामिक ये वाली क्या प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी और हिम लाइक यू नो, मतलब उसका ऑब्वियसली ये बड़ा क्रूशल एक वो सीन था। फरी का बच्चा नहीं है कोई। फरी का बच्चा नहीं है। एंड व्हेन मुराद कम्स इनटू द रूम, ऑब्वियसली व्हेन ही सेज कि मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, और जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहा था और जो उसकी इंटेंशन और वो सब हाँ। कुछ लग रहा था, हाँ इट सीम्ड लाइक दैट यू नो ही वांट्स टू टेक द रिलेशनशिप टू अनदर लेवल। मेहरबानो ऑब्वियसली इज नॉट रेडी। एक्सक्यूज मी, हाँ एक सेकंड। To want to spend the night with this woman doesn't mean he wants to take the relationship to the next level. अब मैं पोलाइटली और कैसे इस जो मैं कहना चाहता हूँ मतलब है मैं आपको समझाने के लिए he कह रहा हूँ। wants to take the relationship नहीं to अब मैं an emotional बहुत high. लोग देखते हैं और वो कहते हैं कि हम कोडेड अल्फाज में बात करें। नहीं आप कोडेड में मत करें। I think everybody is an adult here. Whatever he wants to have, it's a carnal need. It has nothing to do with emotions or relationship building. मैं इस तरह बिल्कुल इंसिनुएट नहीं कर रहा था कि वो उसको बड़ा कोई उस नजर से देख आपने रहा कहा है ये कि he wants to take his relationship, his intimacy to the next level. I was trying to be polite. So sorry. आया, मैं आया, Damn if you do, damn if you don't. मैं आया तुझको ले। पता नहीं यार मतलब है कि damned if you do, damned if you जी don't. जी जी। नहीं मिन्स ना क्या करें आप हसन, आप मैं it's रिक्वेस्ट not you. रिस्पेक्ट करता हूँ, हर एक नहीं हमारी उसको एंजॉय करता है चीज को। नहीं आप थोड़ा सा खुल के एंजॉय तो नहीं कर, ये तो मैं एक वैलिड पॉइंट अपना रेस कर एंजॉय करता है। नहीं, ये तो वैलिड एक पॉइंट में रेस करना चाह रहा था। ऑब्वियसली वो जो चाहता है जी वो कॉन्ज्यूमेट करना चाहता है शादी। जी। He wants to, yeah, okay, yeah. No, he wants to what? Yeah, go ahead, go ahead, you say it. He wants to say आया, मैं आया, yeah. तो वो ये मुझे लगता है ये भी एक वो अपना शरई हक लेने आया है, मेहरबानों से कहता भी है ना। हाँ। क्या है, तुम मेरी बीवी हो, मेरे पे मेरा ऑब्वियसली हर मर्द को शरई हक याद आ जाता है ऐसे मौके पे, तो अपना शरई हक वो ठीक है। बहरहाल इंटरेस्टिंग हो गया मेहरबानो जी। और वो मैं देख रहा था एसएन ने पोस्ट भी किया था कि उसकी रेटिंग्स जो थी इस हफ्ते बाकी स्लॉट से जी जी इस ड्रामे की ज्यादा थी बाकी चैनल्स के राइट। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी Having said that, the treatment is still very archaic.
The dialogue delivery between Abba Mia and Noor is still very archaic, although Noor is a little less annoying now. But फिर भी जो है ना, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इधर ही सोऊंगी। नहीं बेटा, तुम नहीं, ऐसे कैसे, कौन बात करता है आजकल के जमाने में। ठीक है, मूविंग ऑन टू, आप अब कोई कह रहे हैं ना दिल में कि मैंने ना ही कहा होता है पावर नैप लेने का, आप ना को। नहीं अच्छा हुआ आपने ले लिया पावर। मूविंग ऑन टू खुदा और मोहब्बत। खुदा और मैं आया सिकंदर टू रुमाना। मुझे लगा आप वो कह रही हैं, आया दिलावर, आया मैं आया जान तेरी लेने। नहीं, वो तो अगली किस्त में होगा, दोबारा अप्लाई होगा। अभी तो सिकंदर आया रुमाना को लेने। हाँ, दिल की नजरों से माँ का नजराना देने। लोग मुझे गालियां निकालेंगे आज, कोई बात कोई नहीं। बात नहीं, हाँ। इस तरह की आपने कोई बात नहीं की, लेकिन जी। जी ऑब्जर्वेशन, 3 कॉन्वर्सेशंस थी। जी एक सिकंदर और जागीरदानी साहबा की, माही की फैमिली के साथ, जी एक जागीरदानी साहबा की फरहाद के साथ, और एक रोमाना और सिकंदर की। जी बाकी सारे फ्लैशबैक्स थे, जी पुरानी चीज़ें थी। और मैं क्रेडिट देना चाहूँगा सैयद वजाहत हुसैन, हमारे डायरेक्टर हैं, जियो एंटरटेनमेंट, सारे लोग प्रोड्यूसर्स, कि उन्होंने कमाल खूबसूरती के साथ ये किस्त निकाली है 35 मिनट की, 3 कॉन्वर्सेशंस के अच्छा, ऊपर। मैंने कहा आप कहने लगे क्रेडिट देना चाहूंगा सब देखने वालों को। पहले तो इन लोगों को देना चाहूँगा, उन्होंने 16 मिलियन 35 लोगों मिनट की के। किस्त निकाल दी जी 3 कॉन्वर्सेशंस के ऊपर। जी। और फिर मैं लोगों को क्रेडिट देना चाहूँगा, उन्होंने वो देखी 35 मिनट तो की। जब जागीरदानी जी ने फीदी को कहा कि मेरी दुआ है कि हर माँ को तुम जैसा बेटा मिले, तो मैं दिल में सोचा रियली आई वुडंट वांट अ सन लाइक दैट, जो एक अपनी मोहब्बत के पीछे माँ बाप बहन भाई सबको ठुड्डा मार के। Why wouldn't you want such a son like Fidi, हाँ who is like this beautiful remote control, हाँ कि जब उसको चाहें आप उसको फकीरी का ठप्पा लगा के जी। उसको एक स्पिरिचुअलिटी के इस पायदान पे रख दें कि आप पीरों के खानदान को जाके बोलें कि आपको तो आपकी खुशकिस्मती है कि आप एक पीर के या फकीर के साथ अपना रिश्ता जोड़ जोड़ें, सकते कि वो हैं। इतना वो मतलब है कि हाँ। स्पिरिचुअलिटी का उसका ये लेवल है। हाँ। और टक करके आप रिमोट से उसका बटन दबाएं और एकदम वो खुबरू प्रिंस में तब्दील हो जाए, और फिर उसको आप ये कहें कि हाँ। काश मेरे बेटे माही की शादी मैं तुम्हारे साथ करा सकती तो मैं तुम्हारे साथ ही कराती। आई गो बैक टू माई क्वेश्चन दैट आई रेज सेवरल वीक्स अगो। जागीरदानी साहबा, व्हाट इज शी एक्सपेक्टिंग? अगर वो माही की शादी करा देती हैं फरहाद के साथ, व्हाट डज शी थिंक इज गोना हैपन? इज ही गोना सिट देयर एंड रिमेन? वो तो उसने कहा है ना कि मैं पीर छोड़ साईं नहीं ना, का इंतजार कर रहा हूं, नहीं मैं चला जाऊंगा ना वो तो जवाब में जा रहा है। उधर ना जाएं, फरहाद का नहीं, आप जागीरदानी साहब हैं, ठीक है जी। अच्छा, I know what you're saying। हाँ, आपने वो फरहाद कह को रही ये कि कह गद्दी दिया छोड़ दे, कि हाँ। मेरे अगर हक में होता पास तो मैं तुम्हारी आज ही माही के साथ शादी करा देती। फर्ज करो जागीरदानी साहबा के पास है ये अथॉरिटी, उन्होंने फरहाद और माही की शादी करा दी, अब क्या होगा? मेरे ख्याल है वो समझती नहीं कि वो पीर है। ही इज जस्ट अ जोगी जो अपने इश्क की हालत में वहां बैठा हुआ है, एक नशई जैसे बैठा होता है मजार पे, हेरोइनची। And yet she wants a son like him. No, वो तो हेरोइनची तो मैं कह रही हूँ ना उसे, but she just thinks he's just some dude who's sitting at the But then shrine। she just told the family, Mahi's family, हाँ। कि यार ये तो आपके लिए ये तो खुशकिस्मती फिर है। कमाल है ना लिखाई का। आपने खुद ही तो कहा है रिमोट कंट्रोल टच बटन होता है, टक टक टक। फिर नाराज हो जाते हैं लोग। क्या हो सकता है अब? नहीं, ये फ्लॉ नहीं है ऑफ कोर्स फ्लॉ है कि आप उसको क्या, आप फरहाद, मैं पहले दिन से रो रहा हूँ, आप फरहाद को एज अ प्रेजेंट क्या, व्हाट आर यू प्रेजेंटिंग हिम नहीं, अब तो एज? पहली बात है कि फरहाद जस्ट बिकॉज ही इज वेयरिंग ब्लैक रोब्स एंड सिटिंग एट अ श्राइन, ही इज नॉट अ स्पिरिचुअल फिगर। आप तो आपने 2 बार नमाज पढ़ते भी दिखा दिया फरहाद को। क्या आमना, आप बहुत ज्यादती करती हैं। पिछली बार मसला उठा के उसने नहीं रखा। नहीं, मगर उसने माँ बाप को ये भी कहा था कि मैं पीर साईं का वेट कर रहा हूँ, जैसे आएंगे मैं वापस आ जाऊंगा, ये भी उसने कहा है। और वैसे भी यार 2 दिन मज़ार पे बैठ के कोई पीर थोड़ी बन जाता है। फरहाद बनिए, क्या मैं कह सकती हूँ फिर। ये अच्छा है, लेकिन जागीरदानी जब ये कॉन्वर्सेशन कर रही होती है फीदी के साथ, तो मैं ये सोचती हूँ कि आपको इतना इसकी मोहब्बत का है तो अपने बेटे पे गौर करें जिसकी भी मोहब्बत है। तो ये मुझे खुशी हुई कि वो उसको भेजती हैं और वो कहती हैं कि तुम कर लो रुमाना से। ये पिछली बार जो मैंने ये सवाल उठाया था कि वो माही को अपनी बेटी अगर तस्वुर करती हैं
तो अगर असली में उनकी बेटी होती तो क्या करती? तो आपने यही बात बोली थी कि वो सिकंदर की उसके साथ क्यों नहीं करा देती? हाँ तो उन्होंने सिकंदर और रोमाना की गिरा दी, तो ये मुझे हाँ, खुशी हाँ, हुई कि उन्होंने। बट सिकंदर और रोमाना के बच्चे नहीं होंगे, वो आपको क्यों लगता है? क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनका खून डाइल्यूट हो। ये आपने खुद से मैंने assume किया है। तज्जिया किया है? उन्होंने सोचा, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, मुझे लगता है जो एक उन्होंने मोमेंट बच्चे तो हो चुके हैं ना सिकंदर के, हाँ, हाँ। जो मोमेंट उन्होंने ली ना सोचने के लिए, उन्होंने कहा ठीक है मैं इसकी शादी करा देती हूँ एंड यू नो द किस्सा विल एंड विद दिस। How is she going to stop Romana from getting pregnant? She's going to have a conversation with Romana. On birth control? Yes. I see. She's going to tell आपकी सोच बहुत दूर तक गई है वैसे। her. मैं प्रोग्रेसिव हूँ। Right. Progressive मतलब औरत के बच्चे बंद करा दो। I meant progressive in the sense कि मैं progressively सोच लेता हूँ। एक औरत को माँ बनने से महरूम कर दो, ये आपकी प्रोग्रेसिव। Anyway, आप कहाँ से कहाँ निकली हैं? मैं बहरहाल समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं, कि आप आगे की उन्होंने सोच रहे सोचा हैं। कि यार इसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं जी होगा। आप आगे की सोच रहे हैं। मैं नहीं सोच रहा था, जागीरदारी साहब सोच रहे। हाँ। उन्होंने ऑब्वियसली फरहाद में तैमूर को देखा जी और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने तैमूर कहा भी भी कि ऐसे ही तैमूर धरना भी दे ऐसा। देता अपने प्यार जी। के सामने, और वो भी बहुत जिद्दी था, तो तुम भी बहुत जिद्दी हो Yeah. एंड तुम्हारी माँ मिली तो मैं उन्हें गले लगा के और उनको पप्पी करूंगी और शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने तुम जैसा बच्चा पैदा किया। जी काश हर माँ तुम जैसा बच्चा पैदा करे, जो आपने भी कहा। जी उससे पहले जो उनकी कॉन्वर्सेशन हुई वहाँ पे घराने में, पीर घराने में, आई थिंक नाजिम शाह ने बड़ा सही रिएक्ट किया। उसने कहा एग्जैक्टली Please, आपको नहीं करनी, आप मत करें, बट प्लीज डोंट एसोसिएट आवर डॉटर हाँ। आवर सिस्टर विद सम Forgive. रिफ्रैफ। या और जाते जाते सिकंदर साई ने ये कह दिया कि भाई मैं अपना वादा पूरा करूंगा, आई अपहोल्ड द एंड ऑफ माय डील, जो भी मैंने कमिटमेंट किया वो मैं करूंगा। मुझे लगा कि नाजिम शाह आगे से बोलेगा कि मैं इतना बगैरत नहीं हूँ, जो आपने कहा था एक प्रोमो में शायद उसने बोला है, लेकिन मैंने वो एक दफा उसने कहा था कि मैं इतना बगैरत नहीं हूँ कि अपनी इज्जत जो है वो एक सीट लेकिन की, वो लेकिन उसने वो नहीं- है इतना नहीं बगैरत। बोला। जी तो वो बोल देता तो मुझे खुशी होती, लेकिन नहीं। बहरहाल उसने नहीं बोला। हम्म, ये पूरी चीज़ हुई। बहरहाल वो अपने कह के जाता है काजिम शाह साहब को कि आप आंखों में अपनी देखें बेटी की और सारा कुछ। तो मुझे ये फीलिंग आई कि इट इज़ पॉसिबल कि काजिम शाह और जो वालदा हैं वो मान जाएं माही की खुशी के लिए, और तब तक इट्स टू लेट और फरहाद जो है वो हो सकता है। पॉसिबल। अच्छा एक जो है ना पिक्चराइजेशन ऑफ द श्राइन जो आखिर में दिखाते हैं, दिलावरा कहते हैं दिलावरा चल, और वो इन द प्रोमो में वो जब ढोल बजता है ना, और वो जो वो सारा वो बड़ा पावरफुल है। वो हम पहले भी कह चुके हैं, वो हमें अच्छा हाँ, लगता है। वो बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन देखें जब स्क्रिप्ट में इतने सारे झोल हो, नगीने हो, लूप हमें तो समझ नहीं आया ना, जी फ्लॉड नहीं है, फ्लॉज नहीं है ना लूप होल है, आपको हमें समझ समझ नहीं- हमें जी, समझ नहीं आया। ठीक है ठीक है, 36 मे बी हमें 37 रिव्यू ही नहीं करना चाहिए। 37 किस्तें देखने के बाद रिव्यू नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा ना, जो चीज समझ नहीं आ रही वो छोड़ देनी चाहिए। नहीं अब तो मुझे आ रहा है समझ, अच्छा आ रहा है, तो और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये लूपहोल्स हैं स्क्रिप्ट में। ठीक है। आप नहीं आप फरहाद even after 37 38 episodes, unfortunately in my opinion, in my personal opinion, you've not been able to establish Farhad's character. You've not been able to set a good character and you just have failed. आप नहीं फरहाद को एक किरदार इस्टेब्लिश कर पाए, आप नहीं ऑडियंस को कम्युनिकेट और कन्वे कर पाए कि ये किरदार क्या है। वो आपका कसूर है, हमारा समझने का कसूर नहीं है। ठीक है, And I am willing to have this conversation with anybody who would. ठीक है। And अगर वो मेरे सवालों का जवाब दे के मुझे ये समझा देते हैं और कन्विंस कर देते हैं, मैं बहुत खुशी इस बात को ठीक है। एडमिट और एक्सेप्ट करके माफ़ी भी मांग लूँगा। ठीक है। मूविंग ऑन टू एंड अगले एपिसोड के प्रोमो में हम देखते हैं दिलावर चाकू मार देगा और वो And then he'll realize it's Farhad. इट्स फरहाद और उसको नहीं पता होगा। और would you then think that next episode is probably the second last episode if not the Maybe, last maybe, episode? yeah. ठीक है, nearing its end, which is a good thing. Moving on to पहली सी मोहब्बत। आया, मैं आया। फाइनली ये राज खुलेगा जी, बताएं हाँ? क्यों राज है ये, किस चीज का राज है? नहीं, 35 मिनट की एक किस्त। अगेन मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा पहली सी मोहब्बत की इंटायर टीम को, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर के 35 मिनट की किस्त उन्होंने निकाली जिसमें से 75% फ्लैशबैक। Really? हाँ थे वैसे फ्लैशबैक। 90% थे या 75%? 75% फ्लैशबैक्स।
Okay, लेकिन मुझे आपको how did you like the end? I was heartbroken. I was not happy. और जो लोग इंस्टा पे फॉलो कर रहे हैं शायद उन्हें देखा भी होगा, मैंने उसी वक्त शहरियार को पकड़ा, हम LSA पे थे और मैंने उनसे पूछा और मैंने अपनी कंप्लेन रजिस्टर कराई। पहले मैं बता दूं आपका ख्याल क्या था जब आपने तस्वीर देखी? हाँ बिल्कुल, मैं और आमना LSA रेड कार्पेट पे थे और वो इंस्टा पे हम सब देख रहे थे, तो वो पॉप की तस्वीर आई जिसमें असलम जो है वो चूड़ी दे रहा होता है, तो हसन ने कहा ओ हैप्पी एंडिंग हैप्पी एंडिंग। मैंने कहा ये हैप्पी एंडिंग नहीं है। कहते नहीं नहीं हैप्पी एंडिंग है, चूड़ी उसको दे रहा है। मैंने कहा चूड़ी नहीं दे रहा, ही इज रिटर्निंग अ बैंगल लाइक यू रिटर्न समबडीज रिंग। तो ऐसा ही हुआ है ना। ऐसे हुआ। फिर शेरू थे वहां पे, फिर जी। हमने उनको पकड़ा जी और उनसे पूछा क्योंकि हमने देखी भी नहीं थी केस, तो जी। उन्होंने हमें बताया कि हुआ क्या है और उन्होंने ये भी कहा कि एंड में मुझे हड्डी की तरह कबाब में दोबारा बीच खड़ा में कर खड़ा दिया, जो किया कि वो गया। थे खड़े जी। एंड में। बट आई वाज नॉट, सी द थिंग इज आमना, regardless of the number of episodes, we've invested a lot of effort and time and energy in this drama. I deserved a happy ending. For me this is not a happy ending. Ask me why. Why? Because here are two people who loved each other to bits. और जो आपने एंड में उनके जो खुशी के चंद लम्हात दिए वो इतने अच्छे थे, इतने मजेदार थे कि आप इस या तो आप अगर इस हैप्पी एंडिंग नहीं दे सकते दोनों की, तो फिर आप जो टर्मुलस इनका रिलेशनशिप आपने दिखाया वो दिखाती ना, वो सारी चीजें ना डालते बीच में। अच्छा नहीं, मेरा ख्याल है कि जहाँ तक उनकी वो एक लास्ट डे उनकी जो डेट नाइट होती है, पूरा डेट डे, आई थॉट दैट इट वाज द क्लोजर दैट दे नीडेड। आई एक्चुअली लाइक दैट पार्ट बिकॉज देखिए हसन, हैप्पी एंडिंग हो नहीं सकती थी। आप हैप्पी एंडिंग इन दोनों की करने के लिए आपको कई लोगों की एंडिंग जो है वो खराब करनी पड़ती। मसलन? बुशरा की, which they didn't कई deserve. लोग नहीं, एक ही इंसान बुशरा है बुशरा और की बुशरा बेटी खुद नहीं कह रही नहीं है नहीं, कि लेकिन असलम और बुशरा की बेटी भी है। अगर ये सब डायनामिक, जिस तरह मैंने 2-4 किस्तें पहले कहा था, असलम को शादी करनी ही नहीं चाहिए थी बुशरा के साथ। अगर असलम सिंगल होता और हैप्पी एंडिंग होती, दैट वुड हैव बीन आइडियल कि बुशरा के साथ शादी हुई ना होती। तो 4 किस्से पीछे चले जाए, ये कर देते। ये कर देते, हाँ। लेकिन अब अगर उन्होंने शादी बुशरा के साथ कर दी थी, आप डायनामिक को फ्लिप कर देना कि अगर मैं आमना ये नहीं कह रहा कि आपने आखिरी किस्त में ये क्यों किया, वो ठीक है, हाँ वो आप बिल्कुल, वो तीन तो हम चार पहले किस्तें कह पीछे, चुके हैं। 4 वो तो किस्तों की बात है नहीं, कोई लेकिन given what you had till the second last episode, with what the story you were given till the second last episode, I liked the ending. I liked the fact शेरी कि ने वो ये कहा कि जी उन्होंने पोएटिक एंडिंग की है हाँ, और ठीक फैज है। साहब को होमाज उन्होंने ओके, वो कैसे? वो उन्होंने शेर भी पढ़ा ना फैज साहब जी। का, तो वो मैं कोशिश, बल्कि एक्चुअली वैसे अगर मैं तुम्हें दूं अपनी इंस्टा स्टोरी, तुम इंसर्ट कर दोगे बीच में? हाँ, तो वो इंसर्ट करके हम, आप शेरी का बयान सुने जी इसके ऊपर तबसरा। शेरी, मैंने आपसे शिकायत करनी है, आपने सैड एंडिंग क्यों की पहली सी मोहब्बत? और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा राहतें और नहीं, क्या प्रॉब्लम थी, क्यों आप हैप्पी एंडिंग क्यों नहीं? भैया हमें थोड़ी क्या फैज साहब लिख गई है एंडिंग, हमें तो फैज साहब के ऊपर ये एंडिंग बनाई है। नहीं ना, ये क्यों मतलब है, मैं आई एम हार्ट ब्रोकन। टू बी ऑनेस्ट देखिए ये पोएटिक थी, लाइक आई सेड ये पोएटिक थी। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, तो ये पूरा उसका प्रोसेस है। सो मैंने कंप्लेन रजिस्टर करा दी। तो ये जैसे कि शेरी ने ये जी, शेर पढ़ा, जी। तो देखें ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं सब चीजें समझ सकता हूँ। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ जितना आपको लगता हूँ। नहीं नहीं, मैं कोई नहीं आपको बेवकूफ मैं समझ आप गया। ज्यादा पैथेटिक केस ना बनाएं। इट डज नॉट resonate, it does not connect with अच्छा, लास्ट एपिसोड कनेक्टेड विद मी, द वे दैट दे हैड स्पन द एंटायर स्टोरी। अगर उन्होंने ऐसा स्पिन नहीं की होती और असलम की शादी नहीं हुई होती, तो मैं कहती कि ओ इनकी शादी हो। मैं ये कह रहा हूँ कि Given they the- shouldn't have spun ठीक story है, in that way. वो हम, लेकिन वो हम 4 किस्तें पहले कह चुके हैं। वर्किंग विद व्हाट द स्टोरी वाज, कि असलम की शादी हुई भी थी, असलम हैज अ डॉटर, रक्षी ने अपनी स्टेप डॉटर पाली है, रक्षी एक बहुत ही बाइज्जत अपनी ममता के उसमें अपनी जिंदगी गुजार रही है। Given that circumstance and the fact that Akram and his wife are averse to Rakshi coming into the household or becoming another part of the family in another dynamic, वो सारी देखते हुए यही एंड बहुत अच्छा था कि उनको बेसिकली क्लोजर मिलना था, वो उनको मिल गया। They spent a lovely day together और उसके बाद they part ways and Rakshi goes home and says I'm ready to check out the proposal that you have brought me। वो अपनी नन से कहती हैं। ये एंडिंग को भी मैं एक्सेप्ट कर लेता अगर उन्होंने रक्षी की हैप्पी एंडिंग दिखा दी होती। आया, मैं आया, मैंने क्यों ये गाना गाया है?
मैंने ये गाना इसलिए गाया है कि ये वो वक्त था कि आप कोई बहुत ही स्पेक्टैक्युलर किस्म का कैमियो देते लास्ट सीन में, जब अहमद की और वो बच्ची की शादी हो रही होती है, तो वो नंद कहती कि रक्षी तुमने हाँ की है, जो तुम्हारे लिए रिश्ता है मैं वो आएगा बच्चा, चेक हिम आउट इफ यू लाइक हिम। अब मैं बात आगे और चलाऊं। हुमायूं सईद आते। मैं कहने लगी थी तो हमजा अली अब्बासी या फवाद खान या हुमायूं सईद। उमर का फर्क वो होना चाहिए ना। रक्षी No, I was thinking of people that Maya has worked with effectively. Usman Khalid but would have Usman been Khalid too but- young for that. No, Usman can look mature and Usman has great chemistry with Maya as well. लोग बड़ा उन्होंने पसंद किया था उनका ड्रामा। तो कोई भी Humayun and ऐसा Maya haven't worked. No, they haven't worked together. That would have been मगर interesting. कोई भी आप एक कैमियो देते कि आपको रक्षी के लिए भी खुशी होती कि यार किसी स्पिंस्टर के साथ या किसी फजूल से किसी के रिश्ते के साथ नहीं, रक्षी इज गॉट लाइक अ Because as a viewer, हाँ अब आपने विजुलाइज क्या किया है कि आप रक्षी कि की शादी जैसे पहले बंदा था वैसे किसी एक के और, साथ भी आप करा देंगे। किसी के साथ हाँ, आपने फिर उनको तो क्लोजर दे दिया, आपने व्यूअर को क्लोजर नहीं दिया। नहीं दिया, तो वो बंदा दिखाना बहुत जरूरी था। बहुत जरूरी था। मैं बहुत खुश हो जाता हाँ, क्योंकि बस ये इतनी सी बात है। क्योंकि आपने शहरी को दिखा दी एक बड़ी लविंग प्यार करने वाली Exactly. खूबसूरत बीवी उसको बिल्कुल, मिल गई और वो उनकी कॉन्वर्सेशन भी एक हुई, बिल्कुल। वो आपने हमें क्लोजर दे दिया। रक्षी को आपने फाइनली कितनी किस्तों के बाद हंसते हुए दिखाया, रक्षी की फौरन मिलना जरा खुशबू लगा के और बाल खुले हुए और स्माइलिंग, लाफिंग, लुकिंग अल्यूरिंग, लुकिंग ब्यूटीफुल, आपने उसमें दिखाया था उसको। रक्षी का भी कोई जीवन साथी आप हमें दिखा देते, एंड दैट शुड हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैमियो from somebody really dynamic and you know somebody people would immediately connect with oh we are happy for कहते Rakshi. ये तो यार ये तो बड़ा फिट हो गया यार, ये तो अब सही हो रक्षी का फिट सीन हो गया है, ये होना चाहिए था। जहां तक दोनों की क्लोजर की बात है वो बिल्कुल सही है कि वो इतना बैगेज था उनके रिलेशनशिप के बीच में, there was no way they could have क्लोजर cleaned बहुत it. अच्छा था। जैसे वो अपनी फोटो डिलीट करता है गाड़ी में बैठे बैठे बैठे, करता है। वो अपने जो गजरे हैं वो दो बच्चों को दे पहना देती है। yeah. दैट वाज ऑल वेरी नाइस, Yeah. इट वाज वेरी वेल डन। But we both agree that एक कैमियो आया, मैं आया तुझको लेने, ये जरा गा के प्लीज। आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने, मेरी हर धड़कन क्या बोले सुन 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 सुन। साजन अब जी देखिए ना घर- साजन जी में भी सलमान खान आता है ना। यार यार आप ये क्या कैमियो ले आए ये। अब अगर the सलमान best खान cameo in the अगर history नहीं of- होता सलमान खान और कोई बोंगा सा बंदा आ जाता, आप ना यू वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड इट। तो रक्षी के लिए और भी फिर एंड में जब वो सलमान खान दे रहा है कि अच्छा Yes, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, या तो एग्जैक्टली। वो आप जो कनेक्ट तो रक्षी के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट डालनी चाहिए। एफर्ट डालनी चाहिए थी फॉर रक्षी। दैट्स देखिए, माय आप- दैट इज माय ओनली बीफ विद द लास्ट एपिसोड। आप हीरोज के लिए ये करते हैं, आपको हीरोइंस के लिए भी करना चाहिए हीरोइंस भी डिजर्व करती हैं थोड़ा इस तरह सा, का आपने treatment। थोड़ा सा यार। हाँ, ऐसा मत किया करें कि हीरोज आपने उसकी एक स्पिंस्टर के साथ शादी कराई, उसको बच्चा भी नहीं कराया, मतलब बिल्कुल आपने उसको रोल दिया। आखिर में आपने उसको एक क्लोजर दिया है, शी लुक्स ब्यूटीफुल, गिव हर समबडी हु डिजर्व्स हर एंड हु शी मतलब who the viewers are who happy will watching happy यार। watching exactly। happy watching। आपने उसको फ्री तो कर दिया, बट आपने अच्छा या तो आप फ्री कर देते, वो कहती यार कि मैं अब इंडिपेंडेंट हूँ। हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं अपनी मर्जी से देखूंगी, इफ आई कनेक्ट विद समबडी सो बी इट, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, व्हाटएवर, आई विल टेक लाइफ एज इट कम्स। बट देन यू शोन हर टू गो बैक टू हर देवरानी, सैड सेल्फ। नहीं, हर नंद, एंड टेल हर के यार कि आप मैं शादी के लिए तैयार हूं, तो आपने जिसको बुलाना है बुला लें। अब आप व्यूअर के दिमाग में आपने कोई भी इमेज डाल दिया कि पता नहीं किसके साथ कर लेंगे, तो दैट्स अनफेयर। बहरहाल जैसे कि हम कहते आ रहे हैं, शहरी की परफॉर्मेंस रिमेन्ड द हाईलाइट ऑफ द एंटायर सीरियल एंड इवन द लास्ट एपिसोड। आई थिंक उन्होंने बड़ा खूबसूरती के बहुत साथ घुमाया। ज्यादा। एंड की एपिसोड में माया की माया अदाकारी बहुत भी अच्छी थी, बहुत जी, जी, जबरदस्त बिल्कुल, थी। बिल्कुल। आई हैव टू एक्नॉलेज के माया और शहरी की जो यूथ के सीन्स थे उसमें जितना वो यंग लग रहे थे, जी। उतने ही दे एडेड ऑन द इयर्स इन दैट लास्ट। इवन व्हेन माया इज नाउ रेडी और वो निकल के बाहर जा रही है, इट्स नॉट द सेम माया दैट यू सी before the time lapse. So it's like she's put on 2 years or 3 years or 5 years, 6 years. मेकअप नहीं बदला उनका, वो वही था जो बचपन में था, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा लग रहा था कि इनकी उम्र बड़ी है, वैसी नहीं है। लेकिन बहुत खूबसूरत थे वो सीन्स, एंड माया भी बहुत हसीन लग रही थी। एंड दिस एक्चुअली आई वाज सो हैप्पी इन दिस एपिसोड दैट शी सीम्स केयरफ्री एंड
joyous and you know happy and like वो बहुत अच्छा और वो जो था। चूड़ी लेके उन्होंने दरिया में जी, फेंक दी, जी, जैसे जी, कि समुंदर में। समुंदर में उन्होंने फेंक दी, जी। जो कि हम अंगूठियों के साथ भी ऐसे ही होता है। हाँ जी, बिल्कुल। अमूमन अमूमन। जब ब्रेकअप्स हो जाते आपका हैं। बड़ा नहीं मैंने तो मैं पहनी नहीं है अपनी। है बड़ा एक्सपीरियंस है नहीं, आपका नहीं, अंगूठियां नहीं, फेंकने से नहीं, समुंदर नहीं। में। सोच रहे हैं हसन के कितनी वेड की है हसन? नहीं। अच्छा। मेरे पे ना आया करें आप, क्यूट हो जाता है ना जरा सा, आप इतने स्क्वर्म करना शुरू कर देते हैं। दूर दूर मेरे से रहा इन मामलात में। अच्छा ठीक है। बट एनीवे, तो जी। अंजुम शहजाद साहब ने डायरेक्ट किया, उन्होंने जी। डायरेक्शन में हमें जो अपार्ट फ्रॉम द ड्रैगिंग अननेसेसरली जी, 10 जी। किस्तें बढ़ाया गया, वो आई डोंट नो कि डायरेक्शन है कि प्रोडक्शन है। वो प्रोडक्शन है इन ऑल जी। लाइकलीहुड, बट डायरेक्शन वाइज इट वाज वेरी वेल शॉट। Very well shot, हाँ। हमने काफ़ी तारीफ भी की सर्टेन हाँ। शॉट्स की। परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त एक्टर्स थे। HSY आई थिंक वाज द Standout। ब्रेकआउट जी। स्टार। स्टैंड आउट तो सारे थे, बट ब्रेकआउट आई Breakout थिंक star, हाँ। हमने पहली बार HSY को एक लंबे जी। सीरियल में देखा। जी जी और जी। उन्होंने हमें ये कहा कि वो एक और सीरियल करने जा रहे जी हैं। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल मैं सोच रहा था हम ये रिवील Of course हम रिवील करेंगे। हम कर सकते हाँ। हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी Information हम नहीं देंगे, देते। बट उन्होंने एक और जी, प्रोजेक्ट साइन जी। ऑन किया हुआ है। फायजा जी ने लिखा भी बड़ा अच्छा कि काश के ये 15 एपिसोड्स ना खींचा होता। जी, अगर ये 15 एपिसोड्स पहले 10 खत्म किस्तें हो गया उन्होंने होता, 27 10 लिखी थी और 37 पे खत्म हुआ है मेरे ख्याल में। उन्होंने कब 22-23 नहीं लिखी थी? नहीं, मुझे लगता है 15 एपिसोड्स कम होना चाहिए था ये। शायद उन्होंने देखिए भी मुझे 2-3 शहरयार ज्यादा ने लिखे बताया हैं। कि आई थिंक 27 लिखी थी और 26 उन्होंने की थी शूट। अच्छा। तो अब ये 38 पे जाके खत्म हुआ है। खत्म तो तो उन्होंने- ये ज्यादती है हमारे अदाकारों के साथ, जी। ये ज्यादती है हमारी ऑडियंस के साथ, राइटर के साथ ज्यादती ये है। ज्यादती है राइटर के साथ, डायरेक्टर के साथ, जितनी क्रिएटिव टीम इसमें अपनी मेहनत डालती है, एफर्ट डालती है, उन सब के साथ जाती है। क्योंकि आप व्यूअर का जब एक्सपीरियंस खराब करते हैं और व्यूअर फिंगर पॉइंट करता है कि यार ये क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, तो उसका जो ब्रंट है द आर्टिस्ट हैव टू बेयर द ब्रंट ऑफ इट, राइट। हालांकि उन्होंने तो अपनी पूरी डेडिकेशन और मेहनत के साथ ये किया हुआ होता है। तो ऐसे ना किया करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने प्रोडक्शन हाउसेज के साथ कि लिखवाई 37 एपिसोड लिया करें फिर बिल्कुल। सोच के प्रोडक्शन से पहले। हाँ मतलब ऐसे एक ड्रामे Okay. को ना किया करें। ठीक तो है। ये मेरा एक गिला है। बाकी है। ये है कि खत्म हुआ पहली सी मोहब्बत। विश द एंटायर कास्ट एंड क्रू एंड द एंटायर टीम ऑल द बेस्ट। वी हैव टू मेंशन नरगिस प्लेड बाय राबिया राबिया भट्ट। भट्ट, जी। आई थिंक उनकी परफॉर्मेंस, उनका किरदार बहुत एक Phenomenal। इम्पोर्टेंट किरदार था। सबा जी। फैसल साहिबा अगेन हमारी फेवरेट हैं, जो भी रोल करती हैं टिच बटन की तरह उसमें बैठे। शबीर जान की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी इस ड्रामे में और बहुत रेलेवेंट उनका किरदार जी। था। सो एवरीबडी इज परफॉर्म्ड रियली। आई होप आई एम नॉट मिसिंग आउट एनी नेम्स, अगर कोई मिस हो गए। जी। उज़मा हसन साहिबा का किरदार जी बड़ा अच्छा बिल्कुल था, फारिस थे। बिल्कुल। तो सबको शाउट आउट, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद के उनका ड्रामा चला। सलीम और मेराज साहब। सलीम मिराज साहब लोगों ने देखा, हमारा क्रिटिसिज्म असाइड 37 हफ्ते एक ड्रामे का रन करना और व्यूज वाइज भी जी। आई थिंक इट वाज वॉच्ड जी and followed जी quite a lot. जी So wish them all the best. एब्सोल्युटली। ये स्पीच जरूरी होती है आपने हर ड्रामे के खिलाफ? आपने जरूर देनी होती है एक छोटी ठीक सी। है, मेरे ख्याल में वो लोग इतनी मेहनत एनकरेजिंग नोट पे हमेशा मेहनत करते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं। तो हमारा मकसद किसी की लेग पुलिंग करना या किसी को नीचा दिखाना तो नहीं जी होता। बिल्कुल तो एफर्ट को एक्नॉलेज भी करना चाहिए। एब्सोल्युटली। फाइनली जी, मूविंग ऑन टू हम कहाँ के सच्चे थे। हम कहाँ के सच्चे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ लोग हमारे कमेंट सेक्शन में ये कहते हैं कि हम पागल हैं, हम बायस्ड हैं और हम अंधे हैं कि हम मायरा खान की अदाकारी की तारीफ़ करते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप लोग कहते हैं मैं जज्बाती हो जाता हूँ। मैं बिल्कुल जज्बाती नहीं हो रहा और मैं बड़े प्यार, तहम्मुल और रिस्पेक्टफुली ये कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि मायरा खान को एक्टिंग करनी नहीं आती, या अगर आपको ये लगता है कि मायरा खान ने जो महरीन का किरदार अदा किया है उसमें उन्होंने एक्टिंग अच्छी नहीं की, तो आपको एक्टिंग के अलिफ, बे, पे, ते, टे से जीम, चे, हे से लेके ये तक, छोटी ये और बड़ी ये तक कुछ आइडिया नहीं है कि एक्टिंग होती क्या। गुड, शाबाश। ठीक है, आप जज्बाती हो जाते हैं लेकिन होना भी चाहिए। मैं नहीं, मैं ये जज्बाती होना वो होता है। आपने पैसिव अग्रेसिव आपने ये सारे डिलीवरेंस देखिए मैं आमना एक सीन है, मैं चाहूँगा कि ओवैस उसका स्क्रीनशॉट चलाए। व्हेन अस्वद shouts at Mehreen, जी you just look at Mehreen's expression जी in that particular moment where she nods. She doesn't even nod. जैसे आप एक बंदा कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है और वो सही तरह से उसका इजहार नहीं कर पा रहा, येट आपको समझ आ गई कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इतनी खूबसूरती के साथ जितने सीन्स हैं
जितने सीन बारिंग दैट वन सीन ऑफ कोर्स जो वो बेड पे लेटी और उनकी लिपस्टिक थी, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दैट। लिपस्टिक थी ना? जी लिपस्टिक थी, नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी वहां पे। वो Lip balm मेकअप type। लिप बाम टाइप मेकअप ऐसा लग रहा था कि उनका हुआ है। पिछले शॉट में नहीं था, दोबारा जब गाड़ी में घर आ रही होती है, घर पहुंच जाती है, तब भी नहीं था। तो उस शॉट में भी उसके ऊपर जोर देना चाहिए था और उस वो कंटिन्यूटी मेंटेन होनी चाहिए थी। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा नहीं ख्याल कि मायरा की परफॉर्मेंस में, उनके एक्सप्रेशंस में, उनकी डायलॉग डिलीवरी में किसी भी तरह का लैप्स था। एंड आई जस्ट अगेन थिंक दैट दिस एपिसोड अगेन बिलोंग्ड फुली टू हर। I think that the episode, you're absolutely right. You're absolutely right, because unfortunately in this episode the story did not move. The story did not move. ये पूरी 11वीं एपिसोड हम इस कश्मकश में हमने गुजारी कि असवद और महरीन की रिलेशनशिप क्या है, असवद जेन्युइनली क्या फील करता है महरीन के बारे में, और महरीन कितनी इन्वॉल्व्ड है मशल की मौत में, और वो क्या है हम सोचते रहे पूरी एपिसोड। मैं तो कम से कम यही सोचती रही और मुझे इसका कोई दोनों का जवाब नहीं मिला। पहले आप आ जाएं असवद relationship with Mehreen and his feelings for Mehreen. Weren't you very confused by the whole his reactions? I was confused last week. हाँ. This week his actions kind of made some sense They to me. did, हाँ. Because when he's sitting on his laptop and वो जो flashbacks चलते हैं मशल के कि वो सी व्यू चली जाती है कि आपको समुद्र की याद आ रही थी तो देखें मैं सी व्यू पे आ गई हूँ, वो बर्थडे मना रही होती है इसकी अकेली, पीछे पूरा सेटअप लगा हुआ होता है एंड शी इज कटिंग अ केक। तो मुझे एक सेकंड को लगा कि वो ये सारी चीजें डिलीट कर रहा है कि किसी तरह से अगर शक इसके, मुझे लगा, आई कुड बी रॉन्ग, बट मुझे लगा शायद ये डिलीट कर रहा है ये सारी चीजें, सारी मेमोरीज अपने लैपटॉप से, कि अगर इस पे शक गया तो ये ना हो कि ये सारी चीजें सरफेस करें और इसके ऊपर इल्जाम आ जाए। एक तो मुझे ये चीज लगी। अच्छा। दूसरी चीज मुझे ये लगी कि ऑफ कोर्स बिकॉज अब उसकी जो हम थोड़ी सी बैक स्टोरी देख रहे हैं उससे ये हमें अंदाजा हो रहा है कि ही डिड लीड मशल ऑन। ऐसा नहीं था कि इसका मशल की तरफ बिल्कुल भी रुझान नहीं था, या जैसे अब वो प्रिटेंड कर रहा है कि मशल वी वर जस्ट फ्रेंड्स एंड मैंने तुम्हें रेड रोजेस तक की तो तुम लोगों ने बातें रेड रोजेस तक की भी बात की हुई है, और एक लड़की अगर तुम्हारी सालगिरह मना रही है, तुम्हारे प्यार में समंदर तक पहुंच गई और तुम्हें फेस टाइम करा के या वीडियोस भेज रही है, तो ऑब्वियसली समथिंग्स अप। इतना बेवकूफ तो कोई भी नहीं होता, हालांकि उन्होंने असवद को बहुत बेवकूफ दिखाया है, लेकिन इतना तो असवद भी बेवकूफ नहीं है। और ऑब्वियसली जब वो ये चीजें सोच रहा है ही उसको इंटेंस गिल्ट है, इंटेंस एग्जैक्टली कि यार कि ये मेरे से क्या हो गया। अब ये मेरे ख्याल है कि he is guilt loving Mashal. Out of guilt he is convincing himself that he loved Mashal, whereas actually he was in that relationship in a very wishy-washy manner. और दूसरी चीज़ ये कि जो मुझे ऐसा लगा कि जब वो ये सब कुछ देख रहा होता है और एट सम पॉइंट मुझे लगा कि ये कहने वाला है कि ये सोचने लगा है कि मशल wasn't altogether honest, मगर फिर वो कहता है कि तुमने जो जो कहा था दैट वो झूठ बोलती है एंड शी इज मैनिपुलेटिव, यू वर राइट। अब सो he's so guilty that he's still going back into memories and believing what Mashal said. No, that part made absolutely no sense to me again. एक तो ये कि जब महरीन को एस्थमा अटैक आता है और वो अपना इनहेलर ढूंढ रही होती है, उसका रिएक्शन वाज like you know you can see that a person is visibly in pain or is distressed or is in danger. थोड़ा सा आप मूवमेंट अपनी कर लेते हो, बट अब अगेन अगर आप ये कहेंगी कि उसके किरदार का हिस्सा है तो मुझे और लगेगी बात कि अगर वो उसका किरदार, ऐसा तो नहीं हमने देखा कि वो बिल्कुल अलूफ है अपनी सराउंडिंग से। मुझे लगा कि वो उस टाइम पे उसको हल्की सी महरीन की वल्नरेबिलिटी नजर आती है। नहीं, या तो वो ये सोच रहा था ना कि महरीन इस वक्त इज पुटिंग अप एन एक्ट, तो फिर मुझे उसका रिएक्शन समझ में आता। Was he thinking that Mehreen is putting up an act? He wasn't. Then why was he so I aloof? think he didn't know how bad her asthma was because he's never seen her having an attack before. Then when he comes home, he has this flashback where she says कि I don't have asthma. It's not asthma. I have anxiety. जी. And then and जब से I saw my father dead. हाँ. So I felt that this was a little bit of he sees her vulnerability. But no. But he doesn't. But he reacts really strangely, and the next morning he tells his mother कि आप इसकी किसी और के साथ शादी करा दो। मेरा ख्याल है कि वो made no sense to me. No, it makes sense. That's his character. His character is a confusing character. It's a confused character. Yeah, then Farhad is a confusing character. That's how it's been written. बड़ा फर्क है हसन। नहीं यार, मैं यही है। Then Mawra's character Mehrbanu is also like that. It's been written like that.
ये तो then we justify every character in every drama. I'm not justifying because the that's how character. it's been written. I'm not justifying the character. I'm not saying that you're justifying his actions. You're saying that the actions make sense. No, I'm not saying that the actions are justified. What I'm saying is he's shown to be an extremely egotistical and extremely confused and weak man. वो पहली एपिसोड से आपको ऐसे नजर आ रहा है. आपको अस्वद की कौन सी चीज स्ट्रांग लगती है? कुछ भी नहीं. बट इस रिएक्शन का कोई तो ट्रिगर पॉइंट होगा ना उसके लिए भी कि यार ये रिएक्शन. मुझे तो ये नजर आया कि और अगर वो ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा तो फिर क्या मतलब है? लेकिन मैंने जो देखा वो पूरा सीन और फिर उसने जब याद किया कि उसने पूछा and he remembered Marine saying that it's not asthma, it's anxiety. And मुझे जब तब से हो रही है, जब से मैंने अपने बाप को देखा, I felt that he saw a new light in Marine. But अब वो इस circumstances में इतना जकड़ा गया है कि अब जो मुझे समझ आ रही है अस्वद की कि वो अपने दिमाग में मशल मर गई है and in some way he feels responsible, which he is. Because उसने उसको लीड ऑन किया, फिर उसने कहा मैं मेरीन से शादी कर रहा हूँ माँ के प्रेशर में आके, माँ की मोहब्बत में. So in a way he is a little guilty. He feels और उस गिल्ट में वो अब मशल को वो प्यार दे रहा है जो उसकी जिंदगी में नहीं दे सका. और एक बड़ा पिवटल सीन होता है जब वो मेरीन से ये उगलवाने की कोशिश करता है कि तुमने कुछ कहा ना उसे, तुमने कुछ कहा, तुमने कुछ कहा, बताओ मुझे तुमने क्या कहा, ताकि वो जो मिस कॉल उसको आई हुई है उसका गिल्ट उसका जायल हो जाए कि यार मेरे वजह से नहीं हुआ, ये मेरीन की वजह से. जो मुझे अजीब बात लगी वो अस्वद तो चलो है ही मेस्ड अप कंप्लीटली. खाला भी नहीं पूछ रही मेरीन को बिठा के कि बेटा उस रात को हुआ क्या. Why is nobody asking her? वो तो इसलिए ताकि स्टोरी आगे चले बस हर चीज स्टोरी आगे. ये इसलिए अस्वद भी जो कहते हैं आके तुमने क्या कहा, he is attacking her, he is so aggressive कि वो बिल्कुल रिट्रीट कर जाती है. बट एटलीस्ट आपने खाला को भिजवाया ये कहते हुए कि चीख क्यों रहे हो, क्योंकि मुझे लगा कि इतना सा घर है उनका और वो इतना सा तो नहीं, खैर वो 20 लाख रुपए चैरिटी में दे देता है. उसने कहा कि मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, मैं इतने ज्यादा पैसे तो चैरिटी 20 लाख अगर वो चैरिटी में दे देता है महीने के, बड़ी बात है. क्या करता है अमेरिका में? मुझे नहीं पता लगाओ ना. आहो फिर ऐसा रिश्ता कराइए. मूसा ने की भी, मूसा तू भी ये कर, तू भी आई कर ले, तू भी अमेरिका आई कर पुत्र. हाँ तो नहीं अब ये है कि मुझे जो उसने कहा ना कि सफान से इसकी शादी कर दो, उसको यही लगता है कि सफान इसको पसंद था और अब वो वल्नरेबिलिटी देख रहा है मेरी. वो सुन रहा होता है छुप के कॉन्वर्सेशन, उससे उसको क्या लगा? वो बिकॉज समवेयर डीप इनसाइड ही स्टिल शी इज द लिटिल गर्ल दैट ही यूज्ड टू प्ले विद. वो भी I think he still loves Marine. I think so too. To the point that he started hating her now. Thin line है love और hate में भी. Because मशल ने उसका किया और ये मेरा फ्लॉ यहाँ पे है कि अगर वो महरीन से इतनी, फिर आप बोलेंगे कि that's how it's been written और that's how that character is, तो मैं चुप हो जाऊंगा. But the flaw in my opinion lies here कि अगर वो इतनी मोहब्बत करता था महरीन से तो वो मशल की बातों में इस एक्सटेंट पे आ गया कि वो उसका जो लव है वो हेट में तब्दील हो गया. That doesn't gel well with me. हाँ ठीक है, doesn't gel well with me either. It doesn't. That's where the flaw lies in my opinion. Okay. And ठीक है उसकी बैक स्टोरी हो सकती है और वो 1 साल नहीं 2 साल नहीं 4 साल 6 साल कान भर रही है. बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस शख्स से आप इतनी मोहब्बत करते हो, हाँ. मैं ये फ्लिंग की या मैं एक एनी मीनिंगलेस रोमांस की बात नहीं कर रहा, बट इतनी मोहब्बत करते हो कि आपकी मोहब्बत नफरत में बदलने की पोटेंशियल हो. हाँ. तो जिससे आप इतनी मोहब्बत करते हो फिर उससे इंटरैक्ट किए बगैर आपकी मोहब्बत या उसको देखे जाने बगैर. But don't you think we're very good at making toxic love on television? आप सारे ड्रामे देखें, toxic love is a recurring theme in so many dramas. अस्वद का भी toxic love है और आप ये देखें कि अस्वद ऐसे सवाल रेज कर रहा है. मेरीन का लव फॉर अस्वद क्या है? Marine का love is just holding on to that childhood memory of a time when her father was alive and her mother was around and those were the good times and she's holding on to it. So it's not love per se. Love क्या होता है? यही होता है ना? नहीं, love क्या होता है? की बड़ी अलग-अलग डायनामिक्स होती हैं, डायमेंशन होती है. हाँ, बट ये भी तो एक love होता है ना? पहली मोहब्बत. She's clinging on to those memories then. Yeah, but she also was fine with Safan. She was also fine with him. अच्छा, now we can't go by the novel because novel बिल्कुल फर्क है. But we can't. हाँ, but जो मैंने सुना है नॉवल के बारे में, मैंने भी नहीं पढ़ा लेकिन मुझे माविश बताती रहती है नॉवल बिल्कुल फर्क है. We can't go by that. But अस्वद ऐसे सवाल रेज करता रहता है कि डोंट यू थिंक कि वो उसने खुद ही गोलियां खा ली थी. अब अगेन ये बात आती है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिखाऊं, उसने स्लीपिंग पिल्स खाई हुई थी. Still doesn't prove that Marine gave those sleeping pills to her. It just proves that she overdosed on sleeping pills, but she could have taken them herself.
It still doesn't prove that Marine gave those sleeping pills to her. और अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा ना कि सुना हाँ नहीं जी। सुना, वो ग्लास पकड़ाते हैं और वो कहते हैं वो कि मग होता है चाय का। मग, हाँ, उसमें उसके भी हाथों के निशान और उसके भी और हाथों के मनकूजा क्या होता है? हैं, वो कहते हैं मकतूला, मकतूल, आई थिंक द एक्यूज्ड, Accused. उन्होंने कहा कि एक्यूज के खिलाफ सारे सबूत होते हैं, हाँ। बट स्टिल दैट पर्सन हैज नॉट डन एनीथिंग, Not done anything. So वो जिससे भी- शायद असवद को ये रियलाइजेशन हो कि यार कि नहीं, मेरीन ने आफ्टर ऑल नहीं किया, जी, बट व्हाई इजंट मेरीन टेलिंग एनीबॉडी एनीथिंग? ये भी बात है। सबसे अनोइंग चीज तो ये कि मैरीन बता क्यों नहीं, कोई पूछ क्यों नहीं रहा उसको कि उस रात क्या हुआ। पुलिस वालों ने भी नहीं पूछा, किसी ने भी नहीं पूछा, किसी लॉयर ने नहीं पूछा कि व्हाट द हेल हैपेंड दैट नाइट। और अगर हमें नहीं बताना चाह रहे तो कम से कम ये इंडिकेशन तो देना कि कोई पूछ रहा है उससे कि व्हाट हैपेंड दैट नाइट। नोबडी इज आस्किंग हर दैट क्वेश्चन। मैं यहाँ पे अली ताहिर साहब की तारीफ करना चाहूँगा, मुझे लगता है उन्होंने अपना रोल बड़ा अच्छे तरीके से निभाया है, और वो जो एक डिस्ट्रेस्ड बाप जो कि अपनी बेटी के कत्ल के आफ्टरमाथ में ये सारी चीज़ों के साथ डील कर रहा है, आई थिंक उसको बड़े बखूबी उन्होंने निभाया है। ज़ीक्यू अगेन, आई थिंक उन्होंने भी अपना रोल बड़ी खूबसूरती से निभाया, लेकिन मैं एक बहुत ही ज़्यादा दिल से और स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा शमीम हिलाली साहबा का, और मैं दोबारा अवैस को बोलूँगा कि उनका वो चलाए क्लिप, व्हेन the brother and the sister and Shugufta are having that conversation, and it shifts towards the mother, and Shugufta says कि इनको भी ले जाएं। माँ से तो ले जाओ। आप जूम आउट करते हैं, पैन करते हैं, और आप देखते हैं शमीम हिलाली साहब सिटिंग देयर with that look on her face. It was so well done. I was like यार ये वो खाली लुक देखे, हम कहाँ, मैं जैसे मायरा की एक्सप्रेशन की बात करूँ, एंड अगेन आई थिंक इसका क्रेडिट फारूक रिंद को जाता है, ये जो शॉट्स वो लेते हैं, इनकी जो शॉट्स की डायनामिक है इतनी खूबसूरत है, और एक्टर्स के अंदर से जो परफॉर्मेंस निखर के आती है इन शॉट्स की वजह से, यार दैट रियली हैज दैट बिल्ड्स दैट कनेक्शन विद द ऑडियंस। राइट आफ्टर शमीम हिलाली साहबा का वो खूबसूरत एक्सप्रेशन, उसके बाद यू सी मायरा प्रिज्यूमेबली लाइंग ऑन द फ्लोर and he's captured that shot, again मैं चाहूंगा कि उसका इंसर्ट लगे बीच में। इट्स सो, किरदारों का वो एक्सप्रेशन कैप्चर करना is not actually the actor performing that role, or It's us the seeing that character performing that the actor performing that role, or the actor expressing that way. It's actually us resonating with the character directly. कि यार कि बहरीन यूं है, it's not Mahira is performing like that, or the Shameem Hilali Sahaba is sitting like that with that expression. It's as if we're actually looking at the nanny, we're actually looking at Mehreen, who's वो ऐसे थाने में बैठी हुई है, या असवद for that matter. I would also appreciate Leila Vasti. उनका कैरेक्टर ऐसा है कि उन्होंने इतना अच्छा पोर्ट्रे किया कि you know exactly where that woman is coming from. You have no sympathy for Rabia, except for the fact that you see that she's such a weak woman. कि वो कहती है कि शादी चल रही थी घर में और मैं कैसे जेल आके मिलती, and you're like oh God, तुम्हारी बच्ची है। और वो कहती है ना फ्लैशबैक में, जब वो मेरीन कहती है कि क्यों आप कर रही हो, क्यों जा रही है, उसने मैं कहा, भी जाऊंगी साथ, या बेबसी है, या खुदगर्जी है, या मजबूरी है। मजबूरी है। Yeah. तो वो राबिया की भी एक्सप्लेनेशन है आपके पास। Of course. असवद is protective of Mehreen. हाँ। When they enter the house and he realizes कि वो आए हुए रोकता है हैं, उसको। वो उसको इशारा करते था हाथ का कि रुक जाओ वहाँ पे, एंड जब ना मुमानी चार्ज करती है तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है, और फिर जब वो नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहा होता, मेरीन का बाजू पकड़ लेती शगुफ्ता, और मेरीन छुड़ा के ऊपर जाने की होती है, वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, एंड इट्स दैट लुक इन मेरीन्स आइज के तुम कहाँ हो, तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, एंड उस वक्त असवद की आंखों से मुझे ऐसा लगा वो ये कहना चाह रहा है कि आई वांट टू प्रोटेक्ट यू बट आई कांट, बट देन जब उसका स्विच होता ना, फिर मुझे मजा नहीं आता। गिल्ट है हसन, जिस तरह वो 2 गुलाब लेके कब्र पे जाता है, इट्स गिल्ट। इट्स क्या गिल्ट की जब बहुत इंटेंसिटी हो तो क्या कहते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग गिल्ट, इंटेंस क्या कहते हैं उसको, बहुत ही जब बहुत ज्यादा गिल्ट ही है। हाँ, बट उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या कहेंगे? इंटेंस गिल्ट है, या इंटेंस मतलब गिल्ट का आखिरी पैमाना है वो, मतलब रिडेम्पशन कहाँ से मिले उसको, वो आखिरी मेरीन के साथ काइंडनेस से तो नहीं मिलेगी ना, वो एब्जॉल्व तो नहीं होगी उसकी गिल्ट। हाँ, जो उसको कहता है कि भाई, वो कहती थैंक यू आपने बेल कराई, वो कहता है डिड आई हैव अ चॉइस, थैंक यू। एग्जैक्टली।
तो वो वो करता कहती है है ये मेरा वो- जेवर ले लो, वो कहते हैं मैं He's चैरिटी कर constantly देता हूँ। pushing her away, but he's protective. But we know that he loves her inside. He does. He does. And उसका सबूत ये है कि जब वो कन्वर्स कर रही होती है सफान से, वो खड़ा बाहर सुन रहा होता है। पर सुन रहा होता है और उसको अच्छा He नहीं cares, लगता है। obviously he cares. मुझे लगा कि जब वो स्केच कर रही होती है बैठी हुई, तो ऐसा मुझे लगा कि उसका स्केच असफद देखेगा और सोचेगा कि ये स्केच तो ऐसा स्केच कोई मचल पास्ट ऑफ एज हर ओन मुझे भी लगा, और आप फिक्र न करें, वो स्केच देखेगा, देखेगा। क्योंकि वो स्केच हो गया ना, हाँ तो वो वहीं पे रहेगा और वो देखेगा कि हाँ, आई sketch वुड पे- होप कि उस स्केच की कोई रेलेवेंस हो प्लॉट लाइन में। अच्छा, नाउ द थिंग इज के ग्रेट परफॉर्मेंसेस, ग्रेट डायरेक्शन, द होल रिवर्स में अब वो द होल Beautiful. आना मेरीन का और फिर रिवर्स में ऊपर Beautiful. जाना, ब्यूटीफुली शॉट। हाउएवर द स्टोरी डिड नॉट मूव एंड दैट वाज डिसअपॉइंटिंग। मुझे लगा मूव की। सिर्फ इनसे देखिए, मेरीन जेल से स्टोरी निकल आती डिडंट है। मूव इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑन मशल्स डेथ। That was important a little That bit. is very important. Yes. Of course, it's very important. But other than that, story moved. वो जेल से थाने से निकल बहुत के सटल तरीके से मूव करती घर आ हाँ, गई, खाने सफान से। के साथ उसकी कॉन्वर्सेशन वापस होगी। सालिया ने ये कह दिया कि मैं इसका रिश्ता जो है, अब मैं भी चाहती हूँ कि इन दोनों ना का हो, क्योंकि खानदान ना हो, टूट जाएगा। क्यों खानदान टूट जाएगा। सालिया ने सफान का नंबर मांग लिया कि मैं सफान को लेकिन कॉल मैं करूंगी। कहा रही हूँ पर्टिकुलरली मशल की मौत से मशल की related। मौत के लिहाज हाँ, से यू हाँ। राइट। नानी की बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल आई असवद को कि तुम आओ मेरे से आओ, मिलने। मेरे से वो बात कहता है करो। क्या करना है, क्या? तो कहती है अब बताना पड़ेगा फोन पे तुमसे मिलने से पहले। हाँ, शमीम लाली साहब अगेन, yeah. बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस हैं, डायरेक्शन टॉप यार नॉच है, enjoyable है, just you just बहुत enjoy enjoyable, watching it, बहुत हाँ। इंजॉयबल है। और असवद के किरदार से जो चीजें समझ आ गई हैं वो आ गई हैं। बहुत सारी चीजें अभी भी नहीं समझ आ रही, हो सकता है आगे चल के समझ आ जाए। जब आएंगी तो हम एक्नॉलेज कर देंगे, लेकिन अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं मेरे लिहाज से। और मैं दोबारा ये कहूंगा कि वो इसलिए नहीं है, बहुत लोगों ने पिछली बार कमेंट किया, बहुत लोगों ने ये कहा कि ये कैरेक्टर ऐसे ही है, उन्होंने अपनी बहुत लंबी लंबी एक्सप्लेनेशंस दी। मैं convinced नहीं। मैं कन्विंस नहीं हूँ। ठीक है। मुझे ये लगता है कि ये राइटिंग का लैप्स है असवद के किरदार को लेके। एंड आगे चल के इफ आई एम प्रूवन रॉन्ग आई विल ग्लैडली एडमिट इट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू ऐड? No sir, thank you आपकी very इजाजत much. लेना चाहेंगे, आप लोगों की इजाजत लेना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया, आप लोग अपने फीडबैक से हमें आगाह करते रहते हैं। इस वीडियो के ऊपर भी आप सारे ड्रामों से रिलेटेड अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। मैं और आमना आपसे मिलेंगे कल विद अ वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड ऑफ हॉट बाइट्स व्हिच विल revolve around all the developments regarding Lux Style Awards 2021. अभी इतना कह देना काफी। Stay tuned. Stay tuned.